फिर से बोलना चंचल जी। कि जैसे आपने कर्मों को देखने के लिए बोला ना 10 मिनट, हाँ कि हाँ भाई जो भी, तो एक तो विचारों में भी कर्म हो सकते हैं, हाँ हाँ हाँ। ऐसा ऐसा हो सकता है। दूसरा, असत वेदनीय के दिखे, अंतराय के दिखे, बाकी तो ज्यादा पुण्य थे ऐसे। ओके। तो पुण्य के कर्म प्रैक्टिस। कौन से बन रहे हैं साता वेदनीय में? एक मिनट। इसको ये बता दो। एक मिनट। हाँ, छोटी छोटी भी है और एक पेन भी है, यहाँ पे लगाओ। अभी मेरी क्लास है ना, अभी आवाज मत करना। ओके चंचल जी, यदि आपको नहीं भी दिखे, जो भी दिखे ना, दैट इज फाइन, बट देखते जाना है, देखते जाओ। क्योंकि देखिए, मैंने आपको ना बराबर। श्रद्धा वाला इशू बताया था, ठीक है। हाँ। तो चंचल जी देखिए, हाँ, जैन धर्म ना, आपको खुद को समझ में आ रहा है कि श्रद्धा का मतलब हम लोग सब लोग कट्टरता समझते हैं, कट्टरता। तो श्रद्धा कभी भी मैं बोलूंगी ना, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे हम तो अपने आचार्य का नाम लेते ही गदगद हो, मतलब इमोशंस ओवरवेलम जैसी, ओ माय गॉड हम तो आचार्य का नाम लेते हैं, ये करते हैं, आचार्य सब कुछ है। ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा ये जो होती है ना, ये ये ना, ये जैन धर्म में ना, इसका मतलब कट्टरता से नहीं है। ओ मुझे महावीर स्वामी भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, इससे मैं दूसरे देवी देवता और ये सबको तो मैं करती नहीं हूँ। आपको पता है महावीर स्वामी खुद के, महावीर स्वामी भगवान के संवत्सर में कितने देवी देवता था दे? तो क्या महावीर स्वामी भगवान ने उनको बोला चले जाओ, निकल जाओ चंचल जी? राइट? उन्होंने बोला, राइट? तो यदि मेरे घर में भी देवी देवताओं के फोटो हैं, मूर्तिज है, बहुत कुछ है, मेरी श्रद्धा पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। आप समझ गए हो? हाँ। श्रद्धा हैज नथिंग टू डू विद देवी देवता की, देवी देवता की पूजा करते हो, राइट? मैं सम्यक दृष्टि जीवों का आगम में बता रही हूँ। वर्णन आता है कि उन्होंने देवी देवता की इस वजह से, पूरी कृष्ण वासुदेव का वर्णन आता है, उन्होंने अपनी माँ का दोहद पूरा करने के लिए 3 दिन का तेला किया, राइट? और एक देवता आया और देवता से कुछ उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स किए। सम्यक दर्शन था ना। और क्योंकि ये मालूम था कि जो तेला है ना, ये सम्यक तप नहीं है, ये मोक्ष के लिए नहीं है, किसके लिए है? टू कॉल अ देवता, मतलब आह्वान करने के लिए उस बोल सब। सो सम्यक दर्शन और श्रद्धा जो वर्ड है ना, ये कट्टरता कभी था ही नहीं और ना कभी है, बट हमारे अंदर तक घुस चुका है। श्रद्धा मतलब वो हमको अपने गुरु पे बहुत श्रद्धा है, हम तो सारा काम करने से पहले गुरु का नाम लेते हैं। भैया, काम करने से पहले गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, लेने की बात हो रही है। जो गुरु को किस काम में लगाना चाहिए? कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष में जाने के लिए यू हैव टू यूज। बट आप बिजनेस करने जा रहे हो और उसमें गुरु को यूज कर रहे हो। आप फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, शादी ब्याह कर रहे हो, पैसे कमाने जा रहे हो, उसमें गुरु को यूज कर रहे हो। ये कहाँ की श्रद्धा हो? ये कहाँ का आज्ञा है भगवान की? आई एम जस्ट सेइंग श्रद्धा हैज अ वेरी डिफरेंट डेफिनेशन चंचल जी, ठीक है। तो श्रद्धा की डेफिनेशन क्या होता है कि भगवान ने जो कहा है ना, उस पे विश्वास करना। तो भगवान ने कर्म थियरी बोली थी, उस पे विश्वास करना। तो जो भी हो जाए, कर्म थियरी पे विश्वास नहीं, कर्म थियरी में जैसा है बोला है वैसा होगा। तो कर्म थियरी पे पूर्ण विश्वास इज इक्वल टू सम्यक दर्शन, ठीक है। हाँ। फिर दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं? 9 तत्व और उसमें हे गए उपाध्याय को का डिविजन करना। मतलब 9 तत्व में संवर, निद्रा और मोक्ष यदि ऑपरेट होते हैं, तो ही मोक्ष मार्ग है। जिसकी श्रद्धा इस पे मैक्सिमम है ना, वो उसकी श्रद्धा है। जैसे हमारे दिमाग में ये वर्ड्स आते हैं ना, हम कई बार कि धर्म है तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, हम ये सेंटेंस आता है, राइट? ये गलत सेंटेंस है। ये सेंटेंस कहाँ से आया? ये हे गए उपाध्याय का सेंटेंस नहीं है। जैन धर्म वॉज नेवर डिजाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैन धर्म वॉज नेवर डिजाइन टू रिमूव द प्रॉब्लम और सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके। पाप को हटे, ये कभी डिजाइन था ही नहीं। तो आप बोलोगे किस लिए डिजाइन था जैन धर्म? जैन धर्म तो संवर, निर्जरा और मोक्ष, मोक्ष में जाने का रास्ता था, और कोई था ही नहीं, ठीक है। फिर भी आप यदि गलत श्रद्धा करते हो, वो है चंचल जी। इसलिए मैंने कर्म थियरी को बोला था, देखो आप अपने कर्म। कर्म थियरी नहीं देख सकते तो हर 9 तत्व जो होते हैं उसमें हर चीज में संवर, निर्जरा ऑपरेट होनी चाहिए, ओके।
मैंने आपको कई एग्जाम्पल्स दिए थे कैसे 9 तत्व पे हर चीज में संवर निर्जरा ऑपरेट हो सकता है। हाँ, आपको रोटी मिली है, आप उसको खाते हो और टेस्ट लगता है, आपको टेस्टी लगता है, पुण्य का उदय। आप खाते हो, अच्छा नहीं लगता है, पाप का उदय। बट आपको रोटी मिली है, आप सुपात्र दान की भावना भावते हो, संवर निर्जरा मोक्ष ऑपरेट हो जाता है। राइट? हर वस्तु में अनंत नए हैं, तो हर वस्तु में संवर निर्जरा और मोक्ष के नए भी हैं, याद रखना। उनको ऑपरेट करना चालू करो। राइट? जैसे आप बीमार पड़ जाते हो, तो उसमें पुण्य का भी नए के एंगल से आप देख सकते हो उस चीज को, पाप के उदय से भी उस चीज को देख सकते हो। ठीक है? जैसे आपको कोविड हो गया, तो आप बोल सकते हो अरे इतनी तो पुण्यवानी थी मेरे पास कि मेरे पास पैसे हैं। राइट? डॉक्टर रिस्पॉन्डेड टू मी, आई गॉट द राइट मेडिसिन। राइट? मेरा ट्रीटमेंट ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई। ये पुण्य का उदय। ठीक है? पाप तत्व भी देख सकते हो, अरे यार मैं तो पता है इतने दिन हॉस्पिटल में रही, ये सब करते रोते पीटते, मेरे को तो ये मेडिकल प्रॉब्लम हो गया, पाप तत्व भी है। ऑन द कॉन्ट्री, संवर निर्जरा मोक्ष कैसे ऑपरेट कर सकते हो? कर्म थियरी देख के श्रद्धा रखो कि आयुष कर्म कैसे ऑपरेट होता है, उस चीज पे श्रद्धा रखो। राइट? कोविड के टाइम में कितने लोग धर्म में कहां से कहां चले गए। माय क्लासेस स्टार्टेड इन कोविड टाइम, बिकॉज लोग घर में थे, फ्री थे, तो लोग बोलते थे यार क्लासेस कर लो, तो वहीं से तो चालू हुई है। सो आपको हर हर वस्तु में अनंत नहीं है, तो हर वस्तु में संवर और निर्जरा और मोक्ष का एंगल देखना, ये इस पे श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। ठीक है? सो एनीवे, आई होप आप लोग अपनी श्रद्धा टटोलो। शोभा जी, आपकी श्रद्धा कैसी है? मेरे हिसाब से तो आई फील बहुत श्रद्धा है महावीर भगवान की टीचिंग जैनिज्म में। जैनिज्म में है ना। उसके बाद है ना, कभी लालच भी आता है। मान लो आप किसी रिच कम्युनिटी को देखते हो, राइट, रिच एंड एफ्लुएंट एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी फिलैंथ्रोपी कम्युनिटी को देखते हो, फिर क्या मन करता है, यार ये लोग भी तो ग्रेट है ना यार, ये थॉट्स आता है। और अपने ऊपर कभी कभी डाउट आने लगता है कि यार साले हम लोग क्या करते हैं उल्टे सीधे काम। राइट? डाउट्स नहीं, मत करो। डाउट नहीं आता है। हाँ, उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे दे आर ऑल्सो डूइंग इट इन अ डिफरेंट वे बट नॉट बैड, अच्छा मतलब लगता है, बट डाउट अपने पर नहीं आता है। फिर बैक टू स्क्वायर वन कि नहीं, मेरे को तो आप बहुत आखिर बार करते ही डाउट हो। भी आता है। मेरे को तो डाउट भी आता है और दूसरों पे श्रद्धा भी उत्पन्न होती है। तो याद रखो, ये मिथ्यात्व बोल रहा है और कुछ नहीं, उसको हटा दो। आते थॉट्स तो आएंगे, थॉट्स को हटा दो। मैं एक बार प्रतिक्रमण करने जा रही थी, आई वाज सुपर लेट, वो संवत्सरी वाला प्रतिक्रमण था ना, सो आई हैड टू गो समवेयर एंड टू टेक माय किड्स। तो भागते हुए जा रहे थे, लेट हो गए थे, सेकंड फ्लोर जाना था, तो चप्पल है ना कहीं भी फेंकी और भागे। राइट? लिटरली तो कई बार ऐसे वैसे थॉट आया कि कई कम्युनिटीज में चप्पल कितने अच्छे तरीके से लोग रखते हैं। राइट? और हम लोग कितने गंदे तरीके से उपासना के बाद वो क्या बोलते हैं, झमेल झमकट मचा रहता है चप्पलों का। तभी ऐसे लगता है वी हैव नो काइंड ऑफ अ कॉर्डियलनेस व्हेन इट कम्स टू दैट। तो ठीक है यार, हमारा फोकस प्रतिक्रमण का था, चप्पल रखने और अच्छे से सवार के रखने का कभी था ही नहीं। तो कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं अपने धर्म के प्रति, कभी कभी दूसरे के धर्म को देख के अप्रिसिएशन भी होता है, खासकर यदि वो रिच और एफ्लुएंट धर्म है, तो अप्रिसिएशन आता भी है। बट और ये क्वेश्चन भी खड़ा होता है कि यार ये धर्म में ये चीज बड़ी अच्छी है, फिर भी वो थॉट को हटा दो। क्योंकि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं? भगवती सूत्र बोलता है ये कांखा मोनिय कर्म का उदय है, मतलब मिथ्यात्व का उदय है, बस इसको हटा दो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जैन धर्म इज ग्रेट, जैन धर्म इज नॉट प्रायोरिटाइजिंग दैट, इज दैट राइट? कई कम्युनिटीज ऐसे भी बोलती हैं कि हमारे देवी देवता तो इतने पावरफुल हैं, कोई प्रॉब्लम आती है बस उनका नाम धरो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सच बताऊं, सबसे ज्यादा लालच तो तब आता है कि यार ये कितनी मस्त कम्युनिटी है यार, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करती है, ऐसे लोग होने चाहिए पास में, प्रॉब्लम के टाइम में सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम। फिर लगता है कि यार ठीक है यार, बट आवर धर्म इज वाज डिजाइन टू गो टू मोक्ष, वाज नेवर डिजाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है? बार बार अपने आप को ये बोल के उस थॉट को निकाल दो। लोभ कषाय बोलता है यार प्रॉब्लम सॉल्व करवा ले, देखो हर आदमी के घर में प्रॉब्लम है, हर आदमी को इश्यूज होते हैं। ठीक है? तो ललचा जाता है हमारा मन भी। ठीक है? सो ललचा जाए, मिथ्यात्व का उदय हटाओ, साइड पे रखो, आगे बढ़ो। राइट? बार बार भगवान की बातों को याद करो। सो इसके लिए जब ऐसी जगह देखते हैं तो बहुत लोग डाइवर्ट हो जाते हैं उधर by looking at the festive, fancy and very organized and very systematic and stylish धर्म। तो
अपने जैन लोग काफी या जैन्स, हाँ, they get प्रॉब्लम lured away very आप जो बोल रहे easily. हो ना कि जैन धर्म डाइवर्ट होते हैं दूसरे रिलीजन में, तो मेन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने बच्चों को जैन धर्म नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो बच्चे जब बड़े होते हैं सवाल पूछना चालू करते हैं जैनिज्म पे, हमको खुद को नहीं आते तो हम क्या जवाब देंगे, और खुद को जवाब आप नहीं देते हैं तो जो जवाब देता है उनको वो अच्छा लगता है, क्योंकि उनका भी मन करता है कि धर्म करो। शोभा जी क्या होता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम कहते हैं मैक्सिमम, ये एक करम है मोहनीय करम, उसका टाइम जोन मैक्सिमम जाता है, ठीक है। कहते हैं जब 69 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक तो जीव के मन में ये इच्छा ही नहीं पैदा होती कि धर्म ढूंढूं, धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, मेरी आत्मा का क्या हित है, कुछ भला होना चाहिए, नथिंग, नो गुड थॉट्स कम टू देयर हेड। जब 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम बचता है तब आदमी के मन में ना इच्छा पैदा होती है कि यार देखूं तो सही कि यार धर्म क्या है, ढूंढूं उसे, राइट। ये इच्छा पैदा होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो दे एंड अप इन मिथ्यात्व, कुछ गलत जगह पकड़ते हैं, और मैक्सिमम लोग किसको पकड़ते हैं, पुण्य को पकड़ते हैं। पुण्य की डिमांड जहां पे है, पुण्य की भरपाई जहां हो रही है, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान के टाइम में गौशालक था ना, गौशालक जो था ना वो यही करता था, मैजिक से सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता था, क्योंकि उसके पास है ना पूर्वों के ज्ञान से का ना कुछ नॉलेज था। तो वो क्या करता था, वो उसको बोलते हैं ना निमित, निमित शास्त्र से और कुछ एक दो चीजें और से ना वो प्रिडिक्शन करके ना काफी प्रॉब्लम सॉल्व करता था। तो उससे क्या हुआ पता है, महावीर स्वामी भगवान के शिष्य और उनके शिष्य में कितना जमीन आसमान का फर्क था। महावीर स्वामी भगवान के जितने शिष्य थे गौशालक के 13 to 14 टाइम्स ज्यादा थे, ओके, 13 to 14 टाइम्स ज्यादा थे, गॉट इट। आप खुद सोचो, यदि महावीर स्वामी भगवान भी अट्रैक्ट नहीं कर पाए लोगों को कि भाई पुण्य के पीछे मत जाओ, मोक्ष मार्ग का कुछ कर लो, यदि वो नहीं कर पाए तो बाकी सबकी मतलब सोच के देखो हम जैसे लोग कितने कन्विंस कर देंगे। आप कन्विंस्ड हुए हो ना बिकॉज यू बिलीव इन दैट थॉट। सो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि महावीर स्वामी भगवान भी कन्विंस नहीं कर पाए कितनों को। ज्यादातर लोग गौशालक को क्यों पकड़ के रखे थे, बिकॉज वो पुण्य का फायदा होता है। जहां भी मैजिक की बात होती है ना, पीपल वांट टू गो रन टू दैट, ठीक है, हमको नहीं जाना है। एनीवे, सो श्रद्धा जो है ना कायम रखो कि इट्स नेवर अबाउट पुण्य। याद रखना वो लोभ कषाय है यदि मेरा पुण्य डिमांड कर रहा है तो इन सब चीज की श्रद्धा इज एक्चुअली सम्यक दर्शन, ठीक है। सो आज हम एक न्यू लाइन ले रहे हैं। सम्यक दर्शन पे किसी को कुछ बोलना है, सम्यक दर्शन या श्रद्धा पे कोई एक्सपेरिमेंट्स किसी ने किए हो, किसी ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए हो? जैसे सुबह किचन में जाते हैं तो जीव हिंसा तो होती है किचन में, हाँ तो तो भाव तो रहते हैं जीवों की हिंसा करें नहीं, अपने सम्यक दर्शन हाँ सुरक्षित रहे। और उस समय हे गे उपादेय में क्या आना चाहिए, जैसे हाँ जैसे आप बता रहे हो ना, हर समय अपने को ये संवर निर्जरा की तरफ रहना चाहिए। हाँ। तो आप ये सोचो मैं श्रावक हूँ, मुझे ये करना पड़ रहा है, राइट। तो वो जो 3 मनोरथ में वो है ना, वो दिन कब आएगा कि जब मेरा ये सारा आरंभ, ये जो परिग्रह है ये कम होगा। दूर अभी नहीं होगा। है कि मैं श्रावक पने में हूँ, राइट। पर वो दिन कब आना चाहिए जब मैं इस आरंभ परिग्रह को मिनिमाइज कर दूं, ठीक है। एक तो ये सोच सकते हो खाना बनाने से पहले, तो ये चिंतन है, मतलब चिंतन है। पर आपका हाथ नहीं रुकेगा, मतलब आप खाना फिर भी बनाओगे, दाल रोटी सब्जी फिर भी बनाओगे, याद रखिएगा। तो लक्ष्मी आंटी जब ये आप सोचते हो ना कि मतलब द थॉट इटसेल्फ दैट ये दिन कब आएगा कि वो चीजें मेरी कम होंगी, जब ये थॉट है ना इटसेल्फ संवर निर्जरा और मोक्ष को क्वालिफाई कर जाता है, ठीक है। ये वैराग्य को भी क्वालिफाई कर रहा है। आप और क्या सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कि यार हमें, यदि मैं अभी साधु होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता, नहीं राइट। करना। धन्य है वो जीव जो निकल गए हैं इस संसार से, उनको इतना वैराग्य था और साधुपना पाल रहे हैं, उनको ये आरंभ ही नहीं करना पड़ता। वाह साधु कितने ग्रेट है। आप साधु के प्रति भी विनय भाव कर सकते हो। फिर जब खाना बन चुका, यदि कुछ भी बनाओ घर में, मान लो चावल भी सबसे पहले बन गए, जैसे हमारे घर में सबसे पहले चावल बनते हैं, सब्जी बनाने में देर लगती है, चावल में सब कुछ कहीं कहीं चीजें पहले बन जाती है।
तो अब उन चीजों के बारे में सुपात्रदान भावना चालू कर सकती हो, राइट। सो टोटल दिमाग आपका घूम सकता है संवर निर्जरा मोक्ष में, राइट। हम है ना हिंसा को देख रहे हैं। अनेकांतवाद में ना एक स्याद्व्याद है। स्याद्व्याद में क्या है? स्याद्व्याद के फर्स्ट टू क्या है? कथनचित हाँ, कथनचित ना। फर्स्ट और टू ये है ना। तो कथनचित हाँ में क्या है? क्या आप रोटी बनाते हुए आप जीव हिंसा कर रहे हो? कर रहे हो, हाँ, राइट। बट आप यदि दिमाग से यत्ना कर रहे हो तो कहाँ हिंसा कर रहे हो? फिर तो आप यत्ना कर रहे हो ना। यत्ना क्वालिफाइज धर्म। लक्ष्मी आंटी, आप यदि दिमाग से रोटी बनाते हुए यत्ना कर रहे हो तो आप हिंसा के बारे में थोड़ी ना बचा रहे हो, आप तो जीवों को बचा रहे हो। तो कथनचित ना में आ जाता है। समझ गए हो? क्योंकि सोचने पे डिपेंडेंट है, सोचने पे। ठीक है। हाँ, अगली क्लास में यही था ना, तो यही चल रहा है दिमाग में मेरे। संवर निर्जरा कैसे हो, हर समय संवर निर्जरा कैसे हो। हर नेचर हर बार ऑपरेट हो सकती है, हर बार हर जगह। आपको यदि नहीं समझ में आ रहा ना, वो केस स्टडी लेके आओ। जैसे अभी आपने खाना बनाने का पूछा, और पूछिए, मैं जवाब देती हूँ। ठीक, और पूछिए। नोट करके रखूंगी। ठीक है, नोट करके रखिए, अलग से पूछ लीजिएगा, ठीक है। पर थैंक यू। श्रद्धा एकदम मजबूत करिए पूरी, क्योंकि हाँ। श्रद्धा होगी तो ही आगे होगा। एनीवे, आज की लाइन 33 Like, बहुत कॉमन लाइन है, बट बहुत डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट है। मान में अकड़ा रहेगा, विनय ही नहीं बन पाएगा। ठीक है। ये बात हम कितनी बार सुन चुके हैं कि मान में अकड़ा रहेगा, विनय नहीं बन पाएगा, पात्र ही नहीं हाथ में तो खीर किस में खाएगा। छोटा हूँ वामन शिशु हूँ, खुले दिल से कर पुकार। अपने आप को छोटा समझो। वामन मतलब छोटा, शिशु मतलब छोटा, राइट। हर चीज में अपने आप को छोटा ही समझना, ठीक है। खुले दिल से पुकारो, आई एम वेरी स्मॉल। ठीक है, आई एम वेरी स्मॉल। ओके। क्योंकि ये जो मान है ना, मान, ये सब कुछ ट्रिगर होता ही रहता है। ठीक है। आपको मैं आगम से स्टोरीज नहीं बता रही, जस्ट टू शो यू कि मान ने कितना बाजा बजाया, महावीर स्वामी भगवान का कितना बाजा बजाया। याद है वो नीच देवानंदा की कुक्षी जो है वो नीच गोत्र माना जाता है। ऐसे बहुत सारे हैं। तो आज मैं वो एंगल नहीं बता रही, मैं आपको एक और लाइंस बता रही हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है सुयांगडांग सूत्र की। ठीक है। देखिए, ये सुयांगडांग सूत्र है, उसमें से मैं तकरीबन 11th लाइन ले रही हूँ शुद्ध स्कंद 1 में से। ठीक है। संसारिक जीवों के साथ परिचय महान कीचड़ है। हाँ, हम मान क्यों करते हैं? संसारी जीवों के साथ जब परिचय करते हैं ना, मतलब दुनिया में आसपास जो हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो है ना, उनको हम ग्रेट बताना चाहते हैं कि हम सुपर ग्रेट हैं, ये महान कीचड़ है। यह जानकर मुनि उसके साथ परिचय न करे, मतलब संसारी जीवों के साथ परिचय नहीं करे, तथा वंदना और पूजन भी कर्म के उपशम का फल है। ये सब कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप जान के देखो। वंदना और पूजन कर्म के उपशम का फल। यदि हमको ये समझ में आ जाएगा ना कि मैं अच्छा करती हूँ, जनरली क्या लोग सोचते हैं, मैं अच्छा करती हूँ तो मेरी तारीफ होनी चाहिए ना, हाँ, और मैं बुरा करती हूँ तो मेरी बदनामी होनी चाहिए, ये हम मानते हैं। जैन धर्म की ये लाइन क्या बोल रही है? वंदना और पूजन उपशम का फल है, अच्छे कर्म का फल नहीं है। देखो, भगवान ने ये क्या बोला? उपशम का फल मतलब कोई गंदे पाप कर्म या इज्जत का कचरा होने का मतलब वंदना जो है ना, वो वाले कर्म का तुमने उपशम कर दिया, मतलब जो बदनामी वाले कर्म थे ना, उनका उपशम कर दिया, मतलब उनको कम किया है। ओके। सो अगेन ब्रिंग्स अस टू द मेन पॉइंट कि हमको क्या लगता है कि रेप्यूटेशन और रियलिटी में फर्क है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, राइट। ऐसे कितने लोग हैं जो जैन धर्म नहीं पाल रहे हैं लेकिन इमेज क्रिएट कर रहे हैं, हम तो बहुत जैन धर्म पाल रहे हैं, हम तो बहुत ग्रेट हैं, राइट। आपने कितने, मैं तो कितने लोगों से मिली हूँ, जस्ट एन इमेज कि हम जैन धर्म जानते हैं, हम जैन धर्म कर रहे हैं, हम तो जैन धर्म में फन्ने खाए। कुछ पूछ लो ना, दे नो नथिंग, दे नो नथिंग। उनको मोस्ट प्रोबेबली तो मोक्ष का डेफिनेशन और मोक्ष कहाँ जाना है ना, उनको ड्रॉ करके भी बता दो ना कि भैया मोक्ष मार्ग ये बता दे, शिला कहाँ है, कैसे लोग हैं, क्या कर सकते हैं, उनको वो भी समझ में नहीं आएगा। इतना इतना इम्प्रॉबल है। ठीक है।
क्योंकि इतना बुरा, पर उनकी इज्जत कितनी हो रही है देखो, पुण्य का उदय कितना है, अरे ये आदमी तो जैन धर्म कितना अच्छा जानता है, इसका मतलब रियलिटी है कि उनको कुछ नहीं आता है, बट पुण्य का उदय की वजह से लोग क्या समझ, रेपुटेशन कितनी अच्छी है, ठीक है। तो आपकी भी यदि रेपुटेशन है या नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कितने लोगों की रेपुटेशन की धज्जियां उड़ी हुई थी, पर उन लोगों ने रेपुटेशन को देखा तक नहीं। वो कहते हैं ना, मान और अपमान में संभावों से स्वीकार, मतलब मान हो या अपमान हो, स्वीकार कर लो। क्यों स्वीकार कर लो? क्योंकि देर इज नो रियलिटी इन इट। अठाई करने वाले की तारीफ क्यों हो रही है भैया? वो तो निर्जरा करने के लिए बैठा है ना, कर्मों को हटा रहा है, उनको पुण्य के लिए थोड़ा ना बैठा हुआ है। मैं यहाँ क्लास करने बैठी हूँ, किस लिए करने बैठी हूँ? अगेन निर्जरा करने के लिए बैठी हूँ ना, राइट? सम्यक दर्शन चाहिए मुझे, मिथ्यात्व के कर्म हटे, आई वांट दैट, राइट? तो मुझे पुण्य प्रकृति क्यों चाहिए कि लोग मेरी तारीफ करें? ओ इट वाज ग्रेट, ग्रेट लर्निंग। व्हाई? आई डोंट नीड दैट कॉम्प्लीमेंट। आप मेरी तारीफ करो नहीं करो, आई नो आई एम इन द राइट डायरेक्शन, आई नो आई एम इन द राइट डायरेक्शन एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। कल आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आप मेरे को आके प्लीज फ्री में एडवाइस दोगे क्या? मुझे ये आपकी जो क्लासेस है ना, ये अच्छी नहीं लग रही है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर एडवाइस। जब तारीफ कर रहे हो तब भी नहीं लूंगी, पर जब बुराई कर रहे हो तब भी नहीं लूंगी। या शोभा जी? लेकिन जब रेपुटेशन नहीं होती है एंड बहुत लोग बोलते हैं, तो यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ ना, कि मे बी आई एम ओनली रॉन्ग। डोंट अगर डाउट। सब लोग एक साइड में हो और एक जन एक साइड में है, तो ऑफ कोर्स वो मेजॉरिटी वाली चीज ही बिलीव हो जाती है, और अपने को भी वो बिलीव हो जाती है फिर। नहीं शोभा जी, मेरे साथ ऐसा बहुत बार, एक बार नहीं 50 बार मेरे साथ हो चुका है। मोस्ट ऑफ टाइम मेजोरिटी इज अपोजिंग मी, ठीक है। बट आपको, आपने यदि आगम पढ़े हुए हैं ना शोभा जी, आपको कन्विंस्ड है ना आपकी थियोरी, यू डोंट नीड अ सेकंड पर्सन। आई जस्ट क्रॉस चेक माई स्टफ विद कंचन आंटी। कंचन आंटी मेरे को ये समझ में आ रहा है, आगम ये बोल रहा है, क्या होगा? और आंटी हमेशा बोलती है हाँ ठीक बोल रहे हो आशिमा, ये ठीक है। जैसे मैंने आपको अनेकांत पढ़ाया, राइट? कंचन आंटी आगम ये बोल रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए। आंटी श्रावकपना ये बोल रहा है, जिनकल्पी ये बोल रहा है, साधु ये बोल रहा है, और चौथा गुणस्थान के बारे में महावीर स्वामी भगवान सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी दे रहे हैं। कंचन आंटी कहती है अलग अलग स्ट्रैटेजी चलेगी, ठीक है। 25 क्रिया की आंटी कंचन महावीर स्वामी भगवान सिर्फ 2 ही बोल रहे हैं, पुण्य और पाप का ही बंद बता रहे हैं, और तीसरे की चीज 25 क्रिया इज ऑल अबाउट ओनली दीज 2 तत्व, कोई और तत्व ऑपरेट ही नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, बाकी 9 तत्व मतलब बाकी 7 तत्व साइलेंट है, ओनली 2 तत्व आर ऑपरेशनल। आंटी कहती है बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आगम ये बोल रहा है। तो शोभा जी, आपको आगम पे से आप पढ़ रहे हो, इफ यू आर कन्विंस्ड, यू डोंट नीड टू लिसन टू द वर्ल्ड। आई एम वेरी कन्विंस्ड, राइट? पीपल विल डाउट यू बिकॉज यार उनके भी तो कर्म उदय है ना शोभा जी, और मेजोरिटी जीव क्या है, मिथ्या दृष्टि है, उनको नहीं समझ में आएगा शोभा जी, ठीक है। बट डोंट डाउट योरसेल्फ, डू नॉट डाउट योरसेल्फ। देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं अकेली थी शोभा जी, एंड नन ऑफ देम वर विद मी, दे वर टोटली संग अगेंस्ट मी। व्हाट डिड आई डू? कंचन आंटी के पता है क्या वर्ड थे? आशिमा, आप पुण्यवानी की जब हीनता होती है ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, राइट शोभा जी? 5 years तक आई डिडंट टीच एनीबडी एक्सेप्ट हर। उनकी ग्रैंड चिल्ड्रन को मैंने पढ़ाया और मेरे बच्चों को पढ़ाया। 5 साल तक आई सेड लेट मी बिकम स्ट्रॉन्ग, लेट मी बिकम पावरफुल इनफ टू डील विद द वर्ल्ड, राइट शोभा जी? सो डोंट डाउट योरसेल्फ एवर, आई फील दैट वे। आप गलत नहीं जा रहे हो, आप आगम पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा आप गलत नहीं जा रहे हो। पर आप आगम नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आपको अपने ऊपर विश्वास, आपको डाउट होगा कि देखो मैं भी गलत हो सकती हूँ, क्यों? ठीक है, मैं तो आपको आगम खोल के बता रही हूँ। देखो, वंदना और पूजन भी कर्म के उपशम का फल है। भगवान ने ये नहीं कहा कि वंदना और पूजन इज द रिजल्ट ऑफ योर गुड एंड बैड डीड्स, नहीं, ठीक है। अच्छे कर्म करने वालों को भी जूते पड़े हैं। महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर बन चुके थे और उनपे तेजोलेशा फेंकी गई, तीर्थंकर बनने के बावजूद भी, ओके, परफेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाने के बाद भी कौन से कर्म का उदय था? पाप के कर्म थे ना, सातावेदी एंड ऑल दोस थिंग्स। मतलब कितना उसने आके सुनाया भी कितना, गौशालक ने आके, ठीक है, संवत्सरण में। तो गालियां पड़ती रहती है यार, इट इज ओके, यू डोंट हैव टू लिसन टू देम। एक बालहरि केशी एक मुनि था, उसकी इतनी बुरी हालत, वो इतना जबरदस्त धर्म कर रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ धर्म कर रहा है।
फिर भी कभी कोई थूक रहा है उस पे, तो कोई गाली दे रहा है, ने कभी पता नहीं क्या क्या क्राइसिस हो रहे हैं उसके आसपास. ही इज नॉट बॉदर्ड. इट इज टोटली फाइन. एनीवे, सो यदि मेरी तारीफ होती है और मेरी तारीफ is not a result of what I'm doing good or bad, right? इस वजह से हमको ना रेपुटेशन के लिए वर्क नहीं करना चाहिए. डू नॉट वर्क ऑन द रेपुटेशन. अंडरस्टूड? वर्क ऑन द जॉब एट हैंड. श्रावक पना क्या बोलता है? डू योर ड्यूटी. ड्यूटी करते हुए इज्जत का फालूदा होता है. तुम्हारा बाजा भी बजता है, कोई बात नहीं. चेड़ा राजा के साथ क्या हुआ? चेड़ा राजा अपनी ड्यूटी कर रहा था. दुनिया कैसे जानती है उसको कि वो हार गया? दुनिया कैसे जानती है? हार गया. कौन जीत गया, कौनिक जीत गया, ऐसे दुनिया जानती है. बट जैन धर्म इज द ओनली पर्सन हु सेइंग नहीं, पर उसका सम्यक दर्शन टिका, उसका श्रावकपना टिका, और वो तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा. वी कॉल इट अ सक्सेस स्टोरी. सो दुनिया ना रेपुटेशन पे नहीं चलती है. तो शोभा, तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, कितने केवली भगवंत हैं? उनका केवली महोत्सव या निर्वाण महोत्सव नहीं होता है. जनरली क्या होता है, जब भी किसी आदमी को केवल ज्ञान होता है ना, तो वहां पे जो भी कोई देवी देवता होते हैं जिनका उपयोग चलता है, क्योंकि ये सब महोत्सव देवी देवता करते हैं, मनुष्य नहीं करते हैं. सो वहां तीर्थंकर की बात छोड़ दो, जो सामान्य केवली भी होते हैं ना, सो मान लो बहुत सारे देवता का उपयोग चला, तो जो सबसे ऊंचा वाला देवता था ना, हाईएस्ट लेवल का, वो उनका केवली महोत्सव और निर्वाण महोत्सव करते हैं. ओके, बट ऐसा हो सकता है कि केवली भगवंत का केवली महोत्सव और निर्वाण महोत्सव नहीं मनाया किसी देवता ने? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं? हाँ, सोच के देखो. आगम में भगवती सूत्र में वर्णन आता है, आगम में भगवती सूत्र में वर्णन आता है, ये चेड़ा कोणिक संग्राम में आगे चल के, कि देवताओं ने फूलों की वृष्टि की और ये सब किया और ये सब किया, राइट? सो वहां पे भगवान क्लेरिफाई करते हैं, महावीर स्वामी भगवान, नहीं, श्रावकपना टिका, ये हुआ वो हुआ, इसीलिए देवताओं ने वो महोत्सव मनाया. क्यों भगवान क्लेरिफाई करते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि लोग समझेंगे युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ ना, तो लोग क्या समझेंगे, युद्ध में जाके वीर गति को प्राप्त होना इससे देवता खुश होते हैं, और इसको धर्म ना मान लिया जाए, इसलिए भगवान ने क्लेरिफाई करने के लिए ये वाला टॉपिक बोला. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे केवली भगवंतों का केवली महोत्सव बनाया भी जाता है और बहुतों का नहीं भी बनता है. तो जिस आदमी का केवली महोत्सव, जिसको केवल ज्ञान हुआ और उसका केवली महोत्सव नहीं बना, जैसे गच्छकुमाल मुनि, उनके सर पे अंगारे जले, केवली महोत्सव नहीं बना, न निर्वाण महोत्सव बना. यदि होता तो कृष्ण वासुदेव को पता लग जाता. लोगों को क्या लग रहा है, ओ गच्छकुमाल मुनि किसका जल के मर गया, ऐसा ही बोलेंगे ना. ये तो केवली भगवंत है जो जानते हैं कि नहीं, मरने से पहले केवल ज्ञान स्पर्शा और वो सिद्ध भगवंत बने. यही हम लोग बोल रहे हैं ना. इसमें ना फर्क क्या है कि बहुत सारे केवली भगवंतों का केवली महोत्सव नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है? क्यों आधे किसी कईयों का बनता है, किसी का नहीं बनता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पुण्यवानी की कमी. या पुण्यवानी की कमी. और यदि आपकी पुण्यवानी की कमी, बहुत ज्यादा कमी है, मतलब एकदम है ही नहीं पुण्यवानी, और आपका केवली महोत्सव नहीं भी बनता है, निर्वाण महोत्सव नहीं भी बनता है, कोई एक भी आदमी नहीं ये जानता है कि तुमको केवल ज्ञान हुआ और तुम सिद्ध भगवंत बन गए, तो भी क्या फर्क पड़ता है उस केवली भगवंत के लिए? केवली भगवंत तो फिर भी चिलचिला में चले जाएंगे. सो दिस पुण्य प्रकृति हैज नो वैल्यू. मतलब उसकी पुण्य हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है? तो द वर्ल्ड, इसलिए मैं बोल रही थी ना, वर्ल्ड does not have to know that you are a great person. It's okay if they don't know that you are a great person, right? Like अभी थोड़े दिन से I'm doing little bit of my society work, so it was going very nicely and everything. तो I used to, मैं अपने आप को वही बोलती थी कि हेलो, ऐसे कुछ ग्रेट नहीं कर रही है, पुण्यवानी साथ दे रही है, इसलिए सब अच्छी तरह फॉल इन प्लेस हो रहा है. एंड कर्म के मतलब उदय नहीं है. और सडनली कुछ हुआ कल,
So I just told myself, देखा कर्म के उदय आए तो आया ना obstruction. अभी क्या नहीं होशियारी, like you know, तो ये सब आपकी कर्म carry और सब it falls in place and makes you feel strong. Then you feel हाँ ठीक है, it comes, आया है कर्म उदय में होएगा, कल वापस ठीक हो जाएगा, पुण्यवानी आ जाएगी, you know. ठीक है, तो शोभा जी जैसे आपने जब कुछ ठीक चल रहा था तो आपने अपने आप को क्रेडिट नहीं दिया, यानी मान का आपने निष्फल किया, तो अनंतानुबंधी का मान के उदय में भी आपने अनंतानुबंधी का बंध नहीं किया। आप समझ गए हो, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर जब कुछ प्रॉब्लम आई तो किसी और को गाली गलौज भी नहीं किया, पुण्यवानी की हीनता मान के वो भी एक्सेप्ट किया। कितने कर्मों को आपने बचा लिया बंद होने से, ये आपको नहीं समझ में आता है। दैट्स अ बिग एडवांटेज। गुड एग्जाम्पल। आपको ना पूरा टाइम है ना, हमारा दिमाग क्या बोलता रहता है मैं आपको बताती हूँ। पूरा टाइम मोहनीय कर्म के उदय से ना दिमाग क्या बोलता है, दिमाग क्या बोलता है, आई एम ग्रेट। कौन से कर्म बोल रहा है आई एम ग्रेट? मान बोल रहा है ना, मान कर्म मेरे को क्या बोल रहा है, आई एम ग्रेट। या तो बोलता है आई वॉन्ट टू बी ग्रेट, इच्छा हो रही है यार मैं ग्रेट आदमी बन जाऊं, राइट। तो ये कौन सा कर्म है? लोभ कर्म है, लोभ मोहनीय कर्म का उदय है, लोभ बोलता है। नहीं तो बोलता है आई एम ऑल्सो ग्रेट, मतलब तू ग्रेट है तो ठीक है पर मैं भी तो ग्रेट हूँ, राइट। वाई? बिकॉज आई एम जेलस ना कि शोभा जी का ये बड़े फेमस हो रहे हैं अपनी सोसाइटी में, यार मैं भी तो थोड़ा काम करती हूँ। तो हम लोग है ना जानबूझ के जेलस होके ना ये सेंटेंस बोलते हैं, इवन आई एम ऑल्सो ग्रेट। ये माया होता है, मोस्ट ऑफ टाइम इसमें माया होता है, दूसरे आदमी का क्रेडिट हम लेना चाहते हैं, राइट। मैं भी तो ग्रेट हूँ ना, नहीं नहीं वो इतना ग्रेट नहीं है, मैं ज्यादा ग्रेट हूँ, राइट, या मैं भी तो ग्रेट। ये सारी जो सेंटेंसेस दिमाग कॉन्स्टेंटली बोलता है। क्यों बोलता है? कर्म उदय है इसलिए बोलता है। आपको इनको हटा के साइड में रखना है, ये श्रावक का कर्तव्य है। और आपको अपना कर्तव्य बजाना है। कैसे बजाना है आपको कर्तव्य? ये सब आई एम ग्रेट, आई वॉन्ट टू बी ग्रेट, आई एम ऑल्सो ग्रेट, ये सारे जो सेंटेंसेस है ना हटाओ, क्योंकि ग्रेट होने से सम्यक दर्शन की कोई गारंटी नहीं है क्या गारंटी? हाँ, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे बोलो आशिमा जी आप कितना अच्छा पढ़ाते हैं, तो पढ़ाती मैं अच्छा हूं और मुझे समझ भी यदि आता है तो वो ज्ञानावर्णीय कर्म का श्रेयोक्षम माना जाएगा। आर यू क्लियर? मोहनीय कर्म का मिथ्यात्व का श्रेयोक्षम नहीं माना जाएगा। पर मुझे क्या चाहिए? मुझे ज्ञानावर्णीय कर्म के श्रेयोक्षम से क्या इतना फायदा होगा यदि मेरा मिथ्यात्व का कर्म का श्रेयोक्षम नहीं हुआ तो? वॉट आई नीड मिथ्यात्व का श्रेयोक्षम, याद रखिएगा। आई नीड सम्यक दर्शन। तो आप बोलोगे अरे आप तो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, आपको तो कितना अच्छा समझ में आता है। समझ में आना ज्ञानावर्णीय कर्म, सम्यक दर्शन खुद होना इस मिथ्यात्व का मतलब श्रेयोक्षम। मुझे मिथ्यात्व का श्रेयोक्षम चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी मान आ जाता है ना, आप ज्यादा तारीफ करोगे तो मान आ जाएगा, अरे यार तो कितना अच्छा आता है। चलो वैसे ही ज्ञानावर्णीय कर्म का बाजा बजा हुआ है, क्या और कर्म बांध लेंगे, राइट। अरे वर्क करो ना सम्यक दर्शन पे। गॉट इट? ये हम बहुत करते हैं। आपने कभी हम्बल लोगों को देखा है? कई बार है ना लोगों में कुछ गुण होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुण, मतलब जैसे बेस्ट डॉक्टर्स होते हैं ना कई बार, ग्रेट सर्जन, ग्रेट होते हैं ना कई बार ये स्पेशलिस्ट होते हैं। बट यदि उनमें अकड़ होती है, एटीट्यूड होता है, एरोगेंस होती है और आपको वो एकड़ी दिखाएं तो आपको वो कितने रिपल्सिव लगेंगे ना, जाने का मन तक नहीं करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, सेम आदमी यदि उनमें कुछ गुण है और वो हम्बल है, हम्बल का मतलब ये है एकड़ी नहीं दिखाता, आपसे प्यार से बात करता है, आपसे आपको ऐसा नहीं बताता तू तो डफर है तेरे को तो कुछ नहीं आता, आपकी इज्जत करता है, आपको रिस्पेक्टफुली आपको समझाता है। हम्बल आदमी आपको कितना मतलब ऑलमोस्ट आपको हाथ जोड़ के उसकी रिस्पेक्ट करने का मन करेगा। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी जो आपके पास स्किल्स है, बट ऑल्सो बिकॉज आपकी जो पर्सनैलिटी है ना दूसरों को हील करती है ना। कई डॉक्टर्स, आई वेंट टू अ डॉक्टर रिसेंटली, maybe they are very good in their own field, maybe they are वो अपने मतलब किडनी जो भी स्पेशलिस्ट हैं they're fantastic, but rude, arrogant and something like that। जो हम लोग पेशेंट को केयर प्रोवाइडर्स होते हैं ना, हमारा भी इच्छा ही खत्म हो जाती है यार पेशेंट को जाके देखे, क्योंकि पता है फिर डॉक्टर आएगा, फिर खरी खोटी सुनाएगा, फिर इंसल्ट करेगा। नर्स भी आजकल अपने आप को गॉड कॉम्प्लेक्स में रहती है। गॉड कॉम्प्लेक्स मतलब अपने आप को भगवान के तुल्य समझती हैं और हमको ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे पता नहीं हम लोग पता नहीं कौन भिखारी आ गए हैं। लॉट्स ऑफ टाइम इट हैपेंस। इसलिए हम्बिलिटी होनी चाहिए। मैं ना बहुत पहले एक सेंटेंस बोलती थी कि यदि किसी में कोई क्वालिटी है ना
हाँ, तो यदि वो एरोगेंट भी है, अपना भी दिखाता है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं उससे जाके उसके स्किल्स उससे सीख के आ सकती हूँ। बिकॉज इफ आई वॉन्ट दैट स्किल जो किसी के पास है ना, मैं उस मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी एकड़ी दिखाए, एरोगेंस दिखाए, अपना एंगर दिखाए, तो दिखाता रहे, मैं तेरे जो पास जो स्किल्स है ना, मैं वो लेके निकल जाऊंगी। ठीक है, ये मेरे में ये स्किल्स थी। बट अब मुझे लगता है कि क्यों लोग जो स्पेशलिस्ट होते हैं, क्यों उनमें इतना एरोगेंस और एटीट्यूड होता है, सोच के देखो। कोई ग्रेट कर्मों की वजह से आप में ये हुनर है, स्किल्स है, इतनी नॉलेज है, मान करके बर्बाद हो रहे हो, फ्यूचर को जीरो कर रहे हो आप। ठीक है, ये सोच करके हमको नहीं होना है। एक चीज है, ये जो मान में अकड़ा रहेगा ना, हम अकेले में मान नहीं करते हैं, हम लोगों के सामने बहुत मान करते हैं। लोगों के सामने मान कर का मतलब क्या होता है, सबको जाके बताते हैं हम कितने अमीर हैं, हम कितने सुंदर हैं, हम कितने सोफिस्टिकेटेड हैं, एडवांस हैं, सब कुछ स्टोरीज बताते रहते हैं ना। क्यों पेलते रहते हैं हम लोग? हम चाहते हैं कि वो हमको अप्रिशिएट करे, राइट? इनफैक्ट आगम उल्टा बोलता है, मैंने बताया ना, आगम क्या बोलता है कि दुनिया को बेकार समझो। दुनिया मतलब देखो, ये लाइन मैंने अभी पढ़े थे, संसारिक जीवों के साथ परिचय महान कीचड़ है। संसारी जीव, हम संसारी जीवों को कन्विंस, कीचड़ को क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हे कीचड़ मैं बहुत ग्रेट हूँ, हे कीचड़ मैं बहुत ग्रेट हूँ, राइट? भैया कीचड़ को क्यों समझा रहे हो कि मैं ग्रेट? लेट द कीचड़ बी, राइट? इसके लिए ना फौज में ना एक टर्मिनोलॉजीज आती है कि हाउ डू यू सर्वाइव इन एनिमी टेरिटरी। मतलब आप यदि एनिमी टेरिटरी में हो, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप गिर गए, एरोप्लेन से आप गिर गए, और तो क्या करो? तो तीन चार लाइन बोलते हैं, स्टे ऑफ द ग्रिड, मतलब पहले तो पहचान, मतलब पकड़े नहीं जाने चाहिए, स्टे ऑफ द ग्रिड। लाई लो, लाई लो मतलब किसी की नजरों में मत आओ, जस्ट स्टे अवे, लाई लो। वेट फॉर री इन्फोर्समेंट, धीरे धीरे री इन्फोर्समेंट आएगी, चाहे कोई भी तुमको हेल्प करेगा, या तुम भी स्ट्रांग होंगे धीरे धीरे, क्या पता तुमको चोट लगी हो, पहले धीरे धीरे अपने आप को ठीक करो, मतलब वेट फॉर री इन्फोर्समेंट। ठीक है, बिकम स्ट्रांग, राइट? एंड स्ट्रेटजाइज फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजाइज करके उस प्रॉब्लम में से निकलो। ठीक है, ये सिचुएशन, ये फौजी टेक्निक है। ओके, सो आपको भी यही करना है मान को खत्म करने के लिए। क्या करना है? कमरे में आओ, आगम, कैसा कमरा? जहां पे आगम भरे हुए हैं, ठीक है, वहां पे आओ, सामायिक में बैठो। ठीक है, दुनिया से अलग हो जाओ, दुनिया क्या सोचती है तुम्हारे बारे में या क्या बोलती है, कट इट ऑफ, राइट? स्टे ऑफ द ग्रिड, री इन्फोर्स, अपने आप को जैन धर्म में इतने स्ट्रॉन्ग कर लो, इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई कुछ तुमको बोल ही ना पाए। ठीक है, तो ये सब क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मान में ना सामने वाले को बताने की चेष्टा होती है, बल्कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो चुप रहते हैं, दुनिया को पता ही नहीं लगने देते कि हम लोग ग्रेट है। क्यों नहीं पता लगने देते? क्योंकि पता लग जाएगा दुनिया से, तो दुनिया दो तरह की दुनिया है। एक तरह के लोग क्या हैं, जो इतने जेलस हैं तुमसे कि वो तुमको नीचे गिराने की पूरी कोशिश करने लग जाएंगे। ठीक है, हाँ? और दूसरे कौन है? दुखी लोग। वो थ्री इडियट्स में बोलता है ना कि इफ योर फ्रेंड इज फर्स्ट, तुमको बड़ा दुख होगा, राइट? तुम्हारा फ्रेंड यदि लास्ट आ रहा है, तुमको दुख होगा, अरे मेरा फ्रेंड लास्ट, फेल नहीं होना चाहिए था, लास्ट नंबर आ जाता है, आ जाता है। बट यदि तुम्हारा फ्रेंड फर्स्ट नंबर में आ रहा है, तो भी तुमको जेलसी होगी। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट है और तुम लास्ट पे हो। हाँ, सो तुम यदि सक्सेसफुल जा रहे हो ना, बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कीप योर माउथ शट, फ्लाई लोस, डोंट टेल एनीबडी। ठीक है, बट लोग फिर भी क्यों लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं ग्रेट हूं? पता है, क्योंकि पीपल आर इनसिक्योर। अपनी इनसिक्योरिटी के को छिपाने के लिए, अरे मैं तो ग्रेट हूं, मैं तो ग्रेट। कहीं तो फैमिलीज इस ये कामों में लगे, फैमिलीज के फैमिली, एवरीबडी इज डूइंग वन जॉब, क्या प्रूव करने के लिए, हमारा फैमिली कितना ग्रेट है, हमारा फैमिली कितना ग्रेट है। ये सेंटेंसेस सुनेंगे, अरे ये फैमिली तो बहुत ग्रेट है, तो खुद बोलेंगे तो दुनिया भी बोलने लग जाएगी। पर कौन बोलेगी? वो लोग बोलेंगे जो ये बोल के कर्म बंद कर रहे हैं, हमको नहीं करना ये सब काम। ठीक है, आंटी, आई रिमेम्बर स्टोरी आई रेड इन एग्जाम फ्यू डेज अगो। इसी पे टू या फ्रेंड्स थे, उन्होंने सेम सपना देखा था। और हाँ जो समझदार फ्रेंड था उसने दूसरे फ्रेंड को बोला था कि ये बहुत शुभ सपना है, किसी को मत बताना। दे डिस्कस्ड विद ईच अदर, दोनों एक साथ सोए थे रात को। एंड हाँ पर फिर भी उसने सबको बताता फिरा। हाँ एंड जो समझदार था उसने खाली स्वप्न वाले जो ज्योतिष होते हैं ना, उसको बताया अपना सपना। हाँ एंड उस हाँ ज्योतिष ने बोला विद इन 7 days यू विल बिकम अ किंग। हाँ तो
उसने जिसको नहीं बताया, जिसने नहीं बताया ना, ही एक्चुअली बिकेम अ किंग, और जिसने बताया ना उसको जस्ट सोना मिलके रह जाता है थोड़ा सा। सो वही, इफ हाँ यू कीप ऑन शेयरिंग व्हाट यू वर गेटिंग, यू विल नॉट गेट इट। ये आपकी उससे भी रिलेट कर रहा था, वो पुनवानी का आपने बताया था ना, यू यूज योर पुनवानी फास्ट इफ यू शेयर योर या थिंग्स। तो और नहीं तो क्या, तुम ये उसमें ज्यादा मजे ले रहे हो, झूठ बोल के ज्यादा मजे ले रहे हो, तो ज्यादा पुण्यवानी कर रहे हो, तो कहाँ से आएगी पुण्यवानी? फ्यूचर से आके अभी यूं खत्म हो जाएगी। 100 साल की पुण्यवानी 10 दिन में खत्म हो जाएगी। दैट इज टोटली ट्रू, दैट इज ऑल्सो अनदर वे। सो मान तो, आई मीन आफ्टर दीज क्लासेस ना, मान जैसे ही आए ना आए, देखो आना उदय होने में रुक नहीं सकता, उदय तो होके रहेगा। मेरे को कभी कल मान आ रहा था किसी बात पे, ऑन जैनिज्म का इशू पे ही, तो पहले 2-3 मिनट तो मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि एक नॉन जैन ने कोई तारीफ की कि यार तुम ऐसे कैसे करते हो, तो मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, राइट? मान भी आया। फिर मैंने सोचा, आर यू बेटर देन कंचन आंटी? यू नो हाउ, वेयर इज शी? आर यू बेटर देन ऑल द गणधर महावीर स्वामी भगवान? अपने आप को इतना हीरो समझ रहे हो? आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू क्रैश द मान। मान आएगा। मान क्यों आएगा? क्योंकि अभी भी हमारे मोहनीय कर्म उदय में आते हैं। तो मान आएगा, देखो, और उसको हटा के साइड में रखो, बोलो नहीं सोचना है भाई ऐसा, मरोगे ऐसा सोच के। ठीक है, बस यही करना है। तो 33 लाइन यही है। मान में अकड़ा रहेगा, विनय नहीं बन पाएगा, पात्र ही नहीं पास में तो खीर किसमें खाएगा। ये इस अपेक्षा से है कि यदि आप किसी से कुछ ज्ञान सीखना चाहते हो तो विनय बन के जाओ, तो पात्र बनोगे, पात्र बनोगे तो तुमको खीर उसमें मिल जाएगी। ये टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में है। 34th लाइन है, मैं भी हूं कुछ सोचना नहीं, मैं कुछ ना चीज हूं। हर बार हम लोग क्या सोचते रहते हैं? मैं भी कुछ चीज हूँ, मैं भी कुछ चीज हूँ, सोचते रहते हैं ना। ये नहीं सोचना है। और एक और चीज क्या नहीं सोचनी, मैं कुछ ना चीज हूँ, मतलब आई आई एम ऑल्सो समथिंग ग्रेट, नहीं। नेक्स्ट लाइन है, गुरु मुझे धर्म क्षेत्र बोए, क्या मैं ऐसा बीज हूं? हमको लगता है, अच्छा, सड़ा गला बोया न जाता, चतुर होते हैं किसान। किसान जो होता है ना, उसको वो बहुत चतुर होता है। उसको पता है कौन से सीड्स अच्छे हो चुके हैं और कौन से सचेत हैं, कौन सा सीड बोने वाला है और कौन सा बीज बोने वाला नहीं है। ये कौन जानता है? चतुर किसान जानता है। इस लाइन के अंदर आचार्य भगवंत और साधु भगवंतों को किसान की उपमा दी गई है, मतलब मेटाफोर से समझाया गया है कि आचार्य भगवंत और साधु भगवंत जो है ना, गुरु जो हमारे हैं, वो भी बहुत चतुर हैं। और सड़ा गला हम, यदि हमारे में सड़न और गलन है ना, वो हमारे अंदर से कैसे धर्म उगा देंगे, यानी हमारे में से धर्म नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अपने आप को इतना तो योग्य बनाओ, इतना तो योग्य बनाओ कि तुम सड़े गले हुए नहीं हो। नहीं तो गुरु कहाँ तक तुमको हेल्प कर देंगे? गुरु कईयों को हेल्प करके सम्यक दर्शन स्पर्शा के तीसरे भाव में मोक्ष भी ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं। बट पहले सामने वाले में बीज, ऐसा तो बीज हो जिसमें जो उग सके। सड़े गले होगे तो क्या बेचारे आचार्य भगवंत और साधु भगवंत, क्या बेचारे तुम में से क्या आगे बढ़ाएंगे तुमको? ठीक है, गुरु मुझे धर्म क्षेत्र बोए, क्या मैं ऐसा बीज हूं, सड़ा गला बोया न जाता, चतुर होते हैं किसान। आज्ञा प्रणव अर्पण। सोचना, आचार्य भगवंत मैं आपकी शरण लेती हूँ, सोचना ये दिमाग में कि आप मुझे सम्यक दर्शन भी करा दो, मोक्ष भी आपके आपके छोड़ा, आप सामर्थ्य मारा सा हो, आप में कैपेसिटी है शरण देने की, तो मेरा काम है शरण लेने का। आपको क्या, आपको सिर्फ मेरे अंदर सम्यक दर्शन करवाना है। ये विनय करो। विनय करने से हमारे में योग्यता पैदा होती है, यानी हम ऐसा बीज बनते हैं जो बहुत अच्छे से अंकुरित होगा और उसमें सम्यक दर्शन भी आएगा। कितने लोग सुबह उठ के विनय करते हैं, उनका शरण लेते हैं देवगुरु धर्म का, और बोलते हैं आपका काम है हमको सम्यक दर्शन कराने का, आपका काम है हमारे कर्मों को हलुकर्मी बनाने का, और आपका काम है जल्दी से जल्दी हमको मोक्ष लाने का। कौन ये शरण लेता है सुबह सुबह? लेते हैं आप लोग? रोज लो, बिकॉज दैट इज द वे टू गो। यही कर सकते हैं। 35th लाइन आई एम सेइंग,
आत्मधन कहीं ले न भागे, योग इंद्रिय दास ये। आत्मधन मतलब मेन आदमी की पूंजी आत्मा सॉरी, मेरे पास क्या पूंजी है? आत्मा जो है ना, वही मेरी पूंजी है, वही अगले भव में मेरे साथ जाने वाली है, बाकी पूंजी मेरे साथ जाने वाली नहीं है। तो इसको कौन लेके भाग जाएगा? दो लोग हैं, एक योग है और इंद्रिय है। योग और इंद्रिय लेके जा सकते हैं। मोह के भरमाए हैं ये, करके विश्वासघात ये। चक्री की रिद्धि रमणी देख, संभूति कर बैठे निदान। आज्ञा प्रण और प्राण। इस लाइंस के अंदर योग और इंद्रिय को गंदा बोला और बोला प्लीज वॉच आउट फॉर ये दो घटिया चीजें, ये मोहनीय कर्म है ना, ये तुम्हारा विश्वासघात करेंगे। और जैसे संभूति जो 6 खंड का राजा था, वो कैसे बना था? चित संभूति 2 भाई थे ना, तो संभूति ने निदान किया और 6 खंड का राजा चक्रवर्ती बन गया। और जो चित था, चित मुनि था, उसने निदान नहीं किया, अगले भव में एक नॉर्मल साधु बना और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला गया। क्यों संभूति बर्बाद हो गया? चक्रवर्ती बन के निदान किया हुआ था तो दीक्षा नहीं ले पाया और मर के 7वीं नरक में गया। कहते हैं इस अवसरपणी काल के 2 चक्रवर्ती राइट नरक में गए हैं, बाकी 10 का क्या हुआ? बाकी 10 को केवल ज्ञान होके मोक्ष हो गया। क्यों संभूति को नहीं हुआ? क्योंकि उसने निदान किया था। निदान क्यों किया था? वही इंद्रिय और योगों ने उसको उठा के पटक दिया था। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज इंद्रिय एंड योग। ठीक है, इंद्रिय और योग है ना, हमको पुण्यवाणी से मिलती है। ठीक है, एक इंद्रिय जीव के पास एक ही इंद्रिय है, मेरे पास ज्यादा पुण्यवाणी है, 5 इंद्रिय है, तो पुण्यवाणी मेरे पास ज्यादा है। ठीक है, वो सुख ही देती है, ये पुण्यवाणी सुख ही देती है। 5 इंद्रिय मुझे सुख दे रही है ना, ठीक है, पर उन पर आसक्ति पाप बंद कराती है। जैसे बंदर के हाथ में गया हुआ शस्त्र उसके विनाश का ही कारण हो जाता है। इंद्रियों की जय के, एक मिनट, इसका मतलब ये है कि योग और इंद्रिय पुण्य से मिलती है। ठीक है, बट ये दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी हो सकती है। दोस्त कैसे हो सकती है? आप योग को किस में लगाते हो? योग 3 है ना, मन वचन काया। मन वचन काया को आप धर्म में लगाते हो। मन से धर्म के बारे में सोचते हो, वचन से भजन बोलते हो, धर्म सुनाते हो एक दूसरे को या सामने वाले को जिन शासन में लेके आते हो। और काया से वंदन नमस्कार करते हो या समायिक करते हो, अभयदान देते हो, यत्ना करते हो। ये सब चीजें योग में आप संवर निर्जरा ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, बट यदि आप ये नहीं, ये दुश्मन कैसे हो सकता है योग? आप मन वचन काया को सारे गलत काम में लगा दो तो गलत काम में कैसे लगाते हैं बताओ? पार्टियां करते हैं, अरे मैं तो बहुत अमीर हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी अच्छी पार्टियां करेंगे, और क्या करेंगे? नेक्स्ट डे फिर से पार्टी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? थर्ड डे भी पार्टीज करेंगे। पूरा दिन उनकी लाइफ यही रहती है, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। ठीक है, इंद्रिय को, इंद्रिय भी फ्रेंड हो सकती है और एनिमी हो सकती है। कैसे इंद्रिय फ्रेंड हो सकती है? इंद्रियों को वश में रखोगे, राइट, इंद्रियों का पचकान लोगे कि यार मैं ऐसा ऐसा, यदि मान लो मुझे कुछ गंदा सुनने को मिला, मैं संभाव रखूंगी, राइट, खाना जैसा भी मिला मैं संभाव रखूंगी, राइट। तो ये सब इंद्रियों तुम्हारी फ्रेंड हो जाती है। बट इंद्रिय एनिमी कैसे हो जाती है? जब इंद्रिय क्या बोलती है, मुझे तो म्यूजिक सुनना है, अच्छा अच्छा खाना सुनना है, मुझे तो गंदी बात सुननी नहीं है, और गंदी बात, अपने बारे में गंदी बात सुन के गुस्सा आ जाता है हमको, तो तब इंद्रिय हमको एनिमी जैसी लगती है, राइट। एक जिनी था, एक बहुत, कहते हैं ना कि एक बोतल में से, बोतल को घसा ना तो उसमें से जिनी निकला। जिनी ने आके अपने मालिक को बोला आप जो बोलोगे ना मैं करूंगा, मतलब आई विल डू वट एवर यू से, बट एक काम याद रखना, आप मुझे हमेशा बिजी रखोगे। आपका यदि मैं, आपने मुझे काम देना बंद कर दिया ना तो मैं तुमको आके खा जाऊंगा। तो जो भी काम, पहले तो बड़ा मजा आया उसको, एक एक दो दो काम, चार चार दस दस सारे काम करवा रहा है वो आदमी। देन ही रियलाइज्ड कि यार ये तो जाके फट में काम करके आ जाता है, मेरे पास तो काम की कमी हो गई, मैं कहाँ से काम लाके दूं, और यदि मैं इसको काम नहीं दूंगा तो ये मेरे को ही खा जाएगा, राइट।
सेम इज द केस विद इंद्रिय एंड योग। आप इसको पॉजिटिव चीजों में लगा के रखोगे, योग और इंद्रिय को सामायिक में रखोगे, धर्म में रखोगे, आप उसको अंकुश रखोगे, राग द्वेष में, वीतराग दशा में रखोगे, यत्ना में रखोगे ना इंद्रिय और योग को, तब तक आपका फायदा रहेगा, आत्मा का फायदा रहेगा। बेटा आपने उसको ये काम देना बंद करोगे ना, वो क्या करेगा? कुछ तो करेगा। इंद्रिय शटडाउन नहीं होते हैं, योग शटडाउन नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं योग और इंद्रिय शटडाउन? इनको कौन शटडाउन करता है? अयोगी लोग। अयोगी मतलब सिद्ध भगवंत अयोगी होते हैं। ठीक है, आप पर और मेरे में तो योग है ना, हम कैसे बंद कर देंगे? तो शुभ योग नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, यानी अशुभ योग करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने आप को शुभ योग में रखो। ठीक है, जहां जहां इंद्रिय दौड़ती है वहां वहां उन पर दृष्टि रखें और वहां से उपयोग हटाकर आत्म भाव में लीन कर दे। आप सामायिक में नहीं हो, आप घर के काम कर रहे हो, चल फिर रहे हो, ठीक है, फिर भी इंद्रिय जो जो आपको बोलती है, मन जो जो बोलता है ना, उसकी सुनने की जरूरत नहीं। आत्म दशा में आ सकते हो, हर बात में आत्म भाव में आ जाओ। नेक्स्ट है इंद्रिय कंट्रोल में आहार संयम का प्रधान उपाय है। इंद्रिय को कंट्रोल करना है ना, तो भगवान मुंह की इंद्रिय को कंट्रोल करने को मैक्सिमम बोलते हैं। कहते हैं यदि मुंह की इंद्रिय कंट्रोल में हो जाएगी ना, तो कान की इंद्रिय भी कंट्रोल में आ जाएगी। कान सबसे डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। कैसे? यदि मैं अपने बारे में कुछ गंदा सुनती हूँ तो मुझे कितना जल्दी गुस्सा आ जाता है, राइट? तो कहते हैं यदि आपको उसमें संभाव रखना है ना, तो आपको मुंह की इंद्रिय को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ऐसा आगम बोल रहा है। एक स्टोरी आती है कि एक बहुत छोटी साध्वी थी, वो बहुत अच्छा गाती थी। होता है ना कई लोगों में बहुत गाने की कला होती है, ठीक है, तो उसको नए राग सुनने की छूट दी गई थी कि आप नए नए गाने सुन सकते हो, क्योंकि आप जो नए राग होते हैं ना, उन पे आप भजन लिखोगे, क्योंकि वो सॉन्ग से धर्म, वो बोलते हैं आप नए नए भजन लिखोगे और आप धर्म की प्रभावना करोगे, ठीक है। तो वो एक उसके लिए एक टीचर आता था उस साध्वी के लिए, और उसको नए नए राग सिखाता था। क्या हुआ अल्टीमेटली? उसको उस टीचर के साथ शी फेल इन लव विद, अपना संयम भी गया। कहते हैं भैया इंद्रिय और योग को कम चलेगा, लेकिन गिराओ मत इसको, डोंट एक्सपोज इट। जितना ये राग खुला छोड़ोगे ना, मरोगे। ठीक है, एक अषाढ़ भूति जी की स्टोरी आती है कि उसको एक साधु था अषाढ़ भूति जी, उसको लड्डू बहुत अच्छे लगते थे। तो एक घर में जब वो गोचरी के लिए गया तो उसको एक लड्डू मिला, उसको तो लाइफ ही खुश हो गई होगी, यार मजा आ गया लड्डू मिलके। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसको एक ही लड्डू मिला, तो सोचता यार मुझे एक और चाहिए। तो वो क्या करता है, उसके पास वैक्रिय शक्ति थी, तो वो घर के पीछे जाता है, वैक्रिय शक्ति से रूप चेंज करता है और फिर से उसी घर में घुसता है। क्यों? क्योंकि उसको एक और लड्डू चाहिए था। तो अभी उसके पास कितने हो गए? 2 लड्डू हो गए। उसको उससे भी खुशी नहीं हुई, उसको इंद्री उसको उसको क्या लालच आ रहा है, लोभ कषाय आ रहा है, राइट, रस लोलुप है। ऐसे वो 3-4 बार अपने वेश परिवर्तित करके क्या करता है, ज्यादा लड्डू इकट्ठे करने की कोशिश करता है। ये कौन देख लेता है? वहां पे एक रहने वाली एक नटनी, और ये देखती है कि ये आदमी है ना, अचानक पीछे आता है, अचानक कुछ करता है और ये अपना रूप चेंज कर लेता है। कहता है ये हमारे बिजनेस के लिए कितना अच्छा आदमी होगा, क्योंकि वो खुद नट है, नटनी है ना। तो कहता है यदि ये नट बन जाए तो हम रूप बदल बदल के कितने अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो वो जाके ना इसको फंसाती है अपने जंगल में। देखो एक तो ये साधु है, फिर भी जाके ये अपने उसको अपने चंगुल में फंसाती है, और साधु फंस भी जाता है, राइट। और अपने गुरु को जाके बोलता है कि मैं ना दीक्षा छोड़ के किसके पास जाके रहना चाहता हूँ, उस नटनी के पास रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो गुरु कहते उसको बहुत समझाते हैं, वो जब नहीं समझता है तो वो गुरु उसको प्रॉमिस करते हैं बस तू 2 चीजें नहीं करेगा, कि तू दारू नहीं पिएगा और नॉन वेज नहीं खाएगा, ये 2 चीजों का पचकान ले ले। तो वो ये बोल देता है कि ठीक है मैं इन दोनों चीजों का पचकान लेता हूँ, और वो दीक्षा छोड़ के चला जाता है। आगे चल के वो ये 2 चीजों का प्रॉमिस याद रखता है, दारू नहीं पीने का और नॉनवेज नहीं खाने का। कहते हैं उस प्रॉमिस से वो वापस एक बार धर्म में स्थित होता है और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाता है। ऐसी स्टोरी आती है। ये अषाढ़ भूति जी क्यों गिरे? इंद्रिय का संयम नहीं है ना, राइट। साधु बन रहे हो फिर भी इंद्रियों का संयम नहीं है, तो साधुपना भी किस बात का? ये जान करके
हम लोगों को क्या करना है मैक्सिमम, हमको इंद्रियों पे संयम रखना है। आपको यदि मैं एक एक्सरसाइज दूं कि आप अपनी इंद्रिय और योग पे एक लिस्ट बनाइए कि आपको कितना संयम है, तो आप बताइए कि किस पे मैनेज कर पाएंगे, कौन सा अच्छा जाएगा? एनीबडी? जैसे मेरे को इंद्रियों में आई हैव अ बिग प्रॉब्लम विद लिसनिंग टू नेगेटिविटी, ठीक है? मतलब मेरे को अभी भी कोई नेगेटिव बोलता है ना, तो हर बार संभव नहीं आता है। ये नेगेटिव चीज है ना, जिनकल्पी होते हैं ना, उनको गाली भी पड़ जाए उनको फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब मेरा सिस्टम अभी भी जिनकल्पी की तरह नहीं सोचता है जब मैं अपने बारे में बुरा सुनती हूं तो, ठीक है? आप सोचो, आप कहाँ गिरते हो? कई लोग टेस्ट में गिर जाते हैं, हमको तो अच्छा ही खाना चाहिए, हमको तो इस स्टैंडर्ड का ही खाना चाहिए, नमक कम है, नमक ज्यादा है, नहीं 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 चलेगा, थोड़ा नमक लेके आओ, नमक डालेंगे हम, ऊपर से भी नमक डाल के, पर टेस्ट ठीक करके खाते हैं। और ये क्या है? इंद्रियों की ही आसक्ति है ना। आगम कह रहा है योग और इंद्रियों को संभाल लो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। खत्म। इसकी एक्सरसाइज आप खुद करोगे कि आप कौन सी इंद्रियों पे गिरते हो? ये पहले भी मैं दे चुकी हूँ ये एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज करिएगा जिसके अंदर आप लिखिएगा कौन सी इंद्रिय, 5 इंद्रियों के नाम लिख लो, और जैसे आंख से आपको क्या देखना अच्छा लगता है और वो आप रोक नहीं पाते हो, क्या आपको सुनना अच्छा लगता है और आप रोक नहीं पाते। आजकल फैशन स्टेटमेंट है, हमको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, एवरीबडी, ऑल द नेक्स्ट जनरेशन इज टॉकिंग अबाउट, अरे वी लव म्यूजिक। और मुझे लगता है यार कितने कर्मबंध का कारण है, कितने कर्मबंध। क्यों सुनना इतना अच्छा अच्छा म्यूजिक? बिना म्यूजिक सुने भी तो सरवाइव कर सकते हो ना। जैसे चाय के बिना भी जिया जा सकता है, बिना म्यूजिक के भी जिया जा सकता है। बट लोग क्या सोचते हैं आजकल नेक्स्ट जनरेशन, ओ वी लव म्यूजिक। और यदि कोई आपको बोल दे कि अरे हमको तो म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, हमको तो ये राग आता है, हमको तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो आप उसकी तारीफ करते हो, वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बट दैट्स ऑल इंद्रिय, दैट इज ऑल सुनना, नॉट इम्पोर्टेंट इन जैनिज्म। योग का भी सेम एक्सरसाइज कर सकती हो। नेक्स्ट 36 लाइन है, संयम तो लूखा है भैया, स्वाद भोगों में भरा। मैं आपको बोलूं कि दीक्षा ले लो, जबरदस्ती मैं आपको फोर्स करूं दीक्षा के लिए, कितने लोग दीक्षा ले पाएंगे? आप नहीं कर पाओगे। क्यों? थोड़ी देर के बाद है ना टायर्डनेस आती है। पर जैन धर्म बोल रहा है कि नहीं, ये तो लूखा भी है, लूखा मतलब मजा भी नहीं आता है। क्यों? रोज पूरा दिन एक ही काम करो। क्या करते हैं हमारा साथ? सुबह उठते हैं, प्रतिगमन करते हैं, फिर परलेना करते हैं, फिर अपना जीवन यापन करते हैं, खाना पीना, कपड़े धोना, बर्तन, ये सब करना है, गुरु की सेवा, पढ़ाई, फिर वही प्रतिगमन, परलेना, फिर सो जाओ। द डे इज ओवर एंड द नेक्स्ट डे बिगिंस। आपको लगता है कितना बोरिंग लाइफ है ना? बोरिंग लाइफ है। किस किस को लग रहा है बोरिंग लाइफ? आगम भी बोल रहा है संयम तो लूखा है भैया, स्वाद भोगों में भरा। भोगों में बहुत स्वाद है। आज स्विट्जरलैंड जा रहे हो, आज अमेरिका घूमने जा रहे हो, कितना स्वाद आ रहा है, मजा आ रहा है यार। स्वाद तो भोगों में ही है ना, लड्डू मिलते हैं रोज खाने को। महाराजा का तो कोई भरोसा नहीं कि सुबह उठेंगे तो नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या पता सुबह उठे और इतनी जोर से बारिश हो रही हो और 24 घंटे बारिश चले और पूरा दिन पानी भी ना मिले, ऐसा भी तो महाराजा के साथ होता है ना, राइट? सो भोग कहाँ मिल, स्वाद कहाँ है? भोगों में है। संयम तो लूखा है भैया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता, ठीक है? फसल तो कमजोर होती, घास निदान जो ना करे, खा जाती है खाद सारी, पी जाती पानी तमाम, आज्ञा प्रण और प्राण। जब हम फसल बोते हैं ना, तो हम पानी किसके लिए डालते हैं? कि हमने जो पेड़ लगाया है ना उसको पानी मिले और वही उगे। बट उसके आसपास कौन उग जाता है? घास, जो बेकार की जो जंगली घास होती है ना, वो उग जाती है। और सारा पानी कौन पी जाता है? सारी खाद कौन खा जाती है? वो घास खा जाती है, ठीक है? मिलना किसको चाहिए था? उस पेड़ को मिलना चाहिए था।
पर उस घास को पूरा खाद मिल जाती है, पानी मिल जाता है, सब कुछ वो मिल जाती है। वैसे ही वो कह रहे हैं कि यदि आप निदान करोगे ना, तो क्या होगा, आपकी पूरी धर्म साधना कैसे हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। किसको किसको फायदा मिल गया, जो निदान करेगा ना, उस निदान को पूरा एनर्जी चली जाती है। द होल एनर्जी डाइवर्टेड फ्रॉम मोक्ष टू पुण्य तत्व, राइट। आप में से और मेरे में से कितने लोगों का रोज मन करता है कि हम भी पुण्य तत्व बढ़ा लें, मोक्ष से अपना अट्रैक्शन हटा के कहाँ डाल दें, किसमें डाल दें, पुण्य में डाल दें। बहुत मन करता है। कौन से आगम में ये था ना, आई थिंक सुयांगडांग सूत्र में, कहाँ पे था कि महावीर स्वामी भगवान की देशना चल रही थी, तो सुनने के लिए श्रेणिक राजा और उसकी वाइफ आते हैं। तो दोनों के आने से क्या होता है, राजा रानी जब संवत्सरण में घुसेंगे तो उनकी ज्वेलरी, उनके कपड़े, उनके एवरीथिंग विल बी सुपर ग्रेट। तो वो जब संवत्सरण में घुसते हैं ना, तो उनको देखते ही ना, वहां पे बैठने वाले सब लोगों के दिमाग में क्या आया, वाह, पुण्य हो तो ऐसा हो, क्या लाइफ जी रहे हैं मैन, व्हाट अ लाइफ, राजा एंड रानी, राइट। शोभा जी, कितनी बार आपने भी वो ब्रिटिश की जो रॉयल फैमिली के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं ना, फोटोग्राफ्स, क्लोथ्स, माइक्रो माइक्रो एनालिसिस करके वो लोग देते हैं अबाउट देयर टियारा, अबाउट देयर ब्रोचेस एंड ऑल दोस थिंग्स, बेवजह पे, जिसका साला कोई फायदा नहीं है ना, फिर भी हमको मजा आता है ना देखने में, राइट। सोचो, राजा रानी के वो टॉपिक ही ऐसा है कि यू फील लाइक बिकमिंग दैम, होता है ना, कि राजा रानी। आपको पता है, उस संवत्सरण में बैठे हुए श्रावक तो छोड़ो, साधु भगवंत के मन में भी ये विचार आए कि यार, इसको बोलते हैं सुख, यार फायदा होना धर्म का तो ऐसे हम करें। और सब लोग क्या करते हैं, वहां पे निदान करते हैं। महावीर स्वामी भगवान उस वक्त देशना निदान पे देते हैं कि निदान कैसे हमको बर्बाद करती है। और सब लोगों को रियलाइज हो जाता है हमने गलत काम किया, वहीं प्रायश्चित लेके अपने आप को वापस धर्म में स्थित करते हैं। तो ये जो स्टोरी है निदान की, अच्छे अच्छे लोग निदान कर रहे हैं, हम जैसे लोग भी निदान करते हैं। भगवान बार बार बोल रहे हैं, फसल तो कमजोर होती, खास निदान जो ना करे। मतलब फसल कमजोर हो जाएगी यदि तुम निदान करोगे तो, ठीक है। सो आज सोचो, आपने कुछ निदान किया है? कभी कभी दिमाग में इच्छा आ भी जाए ना, तो उसको, उस लोभ कषाय को उठा के साइड में रखो और निदान नहीं करना है, ठीक है। हम लोग संलेखना संथारिका, एक जो पाठ है ना हमारा, जो हम मरने के वक्त करने का होता है ना, संलेखना संथारिका पाठ, उसमें भी निदान को नलीफाई करने की लाइन है कि निदान नलीफाई हो जाए। मतलब मैंने यदि कोई मतलब कुछ मांग लिया हो, निदान कर लिया हो, तो मेरा फल निष्फल हो जाए, ऐसी लाइन है। ये उसमें मुझे याद है, डोंट रिमेम्बर द वर्ड्स, बट इट वाज देयर। क्यों मरते हुए भी मैं ये क्यों अपने आप को बोल रही हूँ मुझे निदान नहीं चाहिए? निदान यदि मैंने किया, पूरी करी कराई का मेरा फल 0 हो जाएगा, धर्म का फल 0 हो जाएगा। मुझे निदान नहीं करना है, ठीक है। आप में से कितने लोग निदान करते हैं और बहुत लालच आता है निदान करने का? याद रखना, निदान इज वेरी एडिक्टिव। आज किया ना, कुछ फायदा हो गया, भगवान प्लीज ये काम कर देना, और वो काम हो जाएगा तो क्या होगा, कल एक और काम उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, भगवान वो भी कर देना ना भगवान, राइट। फिर तीसरे दिन क्या होगा, इट्स वेरी एडिक्टिव टू आस्क, डोंट आस्क, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, मत करो, मांगो मत। आप में से कितने लोग निदान कर चुके हैं ऑलरेडी? कितने लोग कर चुके हैं? कभी कोई किया हो? शोभा जी कुछ बोलना चाह रहे हो? आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो। आई थिंक शोभा जी वांटेड टू से कि मैं पहले कर चुकी हूँ निदान। एनीवे, कोई और निदान कर चुका है?
आंटी आई डिडंट न्यू, मैंने जब किया था दैट इट वाज निदान, कोविड के टाइम बॉर्डर्स बंद हो गए थे ना, सो मैं रोज दोपहर करने लगी थी। मैं बोली जब तक मम्मी पापा से नहीं मिलूंगी तब तक आई विल डू दोपहर। सो ओके। ये किया। और ये लक्ष्य यही था कि बस मैं किसी तरह से मम्मी पापा से मिल लूं, यही था ना? हाँ, कि जब तक उनसे नहीं, लक्ष्य धर्म का भी था। मुझे लगा था कि मैं धर्म कर रही हूँ, धर्म भी होता रहेगा, और जब उनसे मिलूंगी देन आई, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बट कि तब तक तो एटलीस्ट करूँ मैं दोपहर, मेरा ये था ऐसे। और उसमें पतला होने की कोई इच्छा भी नहीं थी दोपहर में? थी वो भी थी। ये जो नवखारसी और पौरुषी वाले लोग होते हैं ना, ये मुझे पता होता है पतले होने के चक्कर में क्या क्या करते हैं। ठीक है। उस टाइम रात्रि भोजन त्याग होता नहीं था, दैट वाज नॉट इजी फॉर मी। मॉर्निंग में यू नॉट दैट हंग्री, एंड रात में तो फिर खाना जल्दी बनाना पड़ता है, सो टू पॉर वाज इजी। आई थॉट कुछ धर्म पकड़ लेती हूँ, सो आई थॉट आई विल डू दैट कंटिन्यूअसली, दो पॉर सी। बट ये भी तो तुमको दिख रहा है ना कि हमारे पास पचकान करने के कितने अजीबोगरीब एजेंडा होते हैं। पतली हो जाऊं, मम्मी पापा से मिल लूं, ये मेरा जो मेरी जिद है वो मेरी पूरी जिद होनी चाहिए। ये सब भी तो हमारे दिमाग में चलता है ना। उसमें मोक्ष का तो कभी लक्ष्य ही नहीं होता है, सोनल, राइट? आंटी उसने आपकी क्लासेस की नहीं थी ना, इसलिए पता नहीं था उस टाइम की दैट्स व्हाट वी आर डूइंग निदान। अब समझ में आता है। ठीक है। याद रखना, यदि निदान का फल चालू हो जाता है ना, तो आपका चारित्र बंद हो जाएगा, याद रखना। इसलिए बेटर है कि निदान, यदि मान लो आपने कुछ मांगा और जब उसका फल चालू हो जाए, फल मतलब उसका रिजल्ट चालू हो जाएगा ना, रिजल्ट यदि चालू हो जाते हैं तो चारित्र बंद हो जाता है। सम्यक दर्शन और ज्ञान चालू रहेगा पर चारित्र बंद हो जाएगा। इस डर के मारे प्लीज कर देना। आई एम अ पंजाबी, सो हम लोग है ना करवा चौथ करते थे, मतलब शादी के वक्त जैसे होता है ना कि इट्स अ ईयरली अफेयर, करवा चौथ वेरी फेमस बाय मूवीज, ओके? सो व्हेन आई वेंट इनटू जैनिज्म ना, आई रियलाइज्ड दैट what is karva chauth. If you go deeper into it, go deep. Why? How is my karam affecting what I do? How can it affect other people, right? अदर पीपल मतलब, क्योंकि जैन धर्म बोल रहा है ना मेरे कर्म मेरे को अफेक्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो निदान एक्टिवेट होता है, निदान में मेरा वो सौभाग्य वाला जो कर्म है वो एक्टिवेट मैं करती हूँ। निदान जैसा ऑपरेट होता है वो सब चीजें ऑपरेट होती है। सो आई वाज वंडरिंग कि यदि ये ऑपरेशनल हो गया, मान लो वैसे तो मेरे हस्बैंड का आयुष है लंबा तो ठीक है, बट मान लो नहीं है और ऑपरेशनल हो जाता है तो मेरा चारित्र जाएगा। और दूसरी बात है, आयुष कर्म वैसे भी प्रीफिक्स्ड होता है इन लॉट ऑफ जो लूजली पैक्ड होते हैं ना, वो भी प्रीफिक्स्ड है। प्रीफिक्स्ड मतलब केवली के केवल ज्ञान की अपेक्षा वो फिक्स्ड है। ये जान करके ना आई लेफ्ट डूइंग दिस थिंग, बिकॉज कई चीजें ना निदान का पूरा स्वरूप ले लेती हैं। सो यू हैव टू थिंक 10 टाइम्स बिफोर डूइंग एनीथिंग कि ये निदान का स्वरूप यदि चालू एक्टिवेट हो गया, आपका चारित्र जीरो हो जाएगा। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा चारित्र टोटली जीरो तो नहीं होता जा रहा, जीरो होते जा रहा है। मैं कितना करती थी और अभी मैं कितना थोड़ा कर पाती हूँ। तो कई बार लगता है, फिर ऐसा लगता है नहीं, यदि एक भी कर पा रहे हो धर्म, एक भी धर्म कर पा रहे हो, इसका मतलब पांचवा गुण स्थान है, ये चौथा नहीं है। तो ये सोच करके पता लगता है कि निदान जैसा तो नहीं है, पर निदान के बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। निदान नहीं करो। किसको मन करता है निदान करने का और बहुत मेहनत करके वो निदान की भावना हटाते हो अपने में से? कितने लोग हैं? आई हैड अ स्टूडेंट, अ किड, स्कूल किड, आंटी प्लीज निदान करने दो, आंटी प्लीज, आंटी पास होना है, आंटी प्लीज, आंटी निदान। दिस इज हाउ शी यूज्ड टू बेग मी। आई यूज्ड टू से नो, सिट विद मी, डू व्हाटएवर, मेहनत करो, कम मार्क्स लाओ, फर्क नहीं पड़ता, करियर फिर भी बन जाएगा, मार्क्स हैज नथिंग टू डू विद इट, बट मांगोगे नहीं। It's so damn difficult. It's very addictive, no? That's why. ठीक है? Like even I wanted, like many times, sometimes I feel, hey Bhagwan, like I just say, I come till hey Bhagwan, and then I say, नहीं nahi, I'll manage myself, देखा जाएगा कर्म के साथ। हे भगवान तक आ जाता है वो हैबिट के हिसाब से, हे भगवान ये हो जाओ, बट हे भगवान के बाद ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है। गुड गुड गुड, बट मत करना। अच्छे अच्छे लोगों ने किया है और उनका बहुत मतलब चारित्र बंद हुआ है, राइट? बट बट किसी ने बोला हनुमान जी के मंदिर जा, तो मैं चली गई तो 2-3 बार,
I went 2-3 times to the mandir. That I mean, but I didn't do Jainism like कुछ आम्बेल या ये सब नहीं किया कुछ. But I went to the temple. That much I. एवरीथिंग इज पॉसिबल एवरीवेयर, मैंने बताया ना. हाँ, If I go हनुमान जी का मंदिर तो वो निदान हो गया उधर थोड़ा मतलब. नहीं वो कैसे निदान हुआ, वो कैसे हुआ? हाउ इज दैट निदान? निदान में आप मांगते हो कि मैंने जो धर्म कर रही हूँ उसका फल मुझे मिले, तो वो ये चीज मिल जाए. मतलब जैसे आप कुछ मांग लेते हो, पर कहीं जाने से कुछ नहीं होता है, ये फल मांगना पड़ता है. यू आर आस्किंग फॉर द फल, बिकॉज फल स्टैंडर्ड होता है. मैं क्या करती हूँ, जैन धर्म बोलता है कि जब आप धर्म करते हो ना, सभी 7-8 कर्मों में इम्पैक्ट होता है. मतलब सभी में से रसघात स्थितिघात होता है, जनरली सभी निषेक रचना में. मैं जनरली मांगती हूँ तो ऐसा बोलती हूँ, भगवान मुझे सारे कर्म डिस्ट्रॉय मत करो, मुझे सिर्फ मिथ्यात्व के कर्म हटाओ. मतलब सिर्फ मोहनीय कर्म में जाओ और मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व के कर्म बस हटाओ, बस सम्यक दर्शन मुझे दे दो. सो आई पिन पॉइंट टू अ वेरी स्पेसिफिक कर्म. सो दैट डज नॉट ऑल्सो क्वालिफाई निदान. शोभा जी, आप बोलोगे क्यों नहीं क्वालिफाई? क्योंकि मैं 10 पॉइंटेड मांग रही हूँ. धर्म करने से सारे 7 कर्मों में फर्क पड़ता है. मैं तो एक ही कर्म में मतलब ऑल्टरेशन मांग रही हूँ, मोहनीय कर्म, बाकी सब में मांग नहीं रही. जैसे मैं ज्ञान में नहीं मांग रही, भाई नहीं चाहिए ज्यादा ज्ञान, नहीं चाहिए ये, नहीं चाहिए वो. क्या चाहिए मुझे? मिथ्यात्व का शिवोक्षम. तो आप बोलोगे ये भी तो निदान हुआ, मांगना हुआ. नहीं, आत्मा के गुणों को मांगना आत्मा का गुण है सम्यक दर्शन, राइट? सम्यक दर्शन बाहर से नहीं मिलता है. आत्मा के गुणों को मांगना इज नॉट निदान. आत्मा के गुणों को मांग रही, ठीक है? और ये आत्मा के गुणों को मांगना लोभ कषाय भी नहीं है, याद रखना. तो आपका मन करता है कि यार आज मैंने 2 समायक की, यार मैं थोड़ा सा कैसे मेहनत करूं कि मैं 3 समायक तक चली खींच लूं, किसी भी तरह से 3 समायक में जाऊं. यदि आपके मन में है और आपके दिमाग में ये बार बार आ रहा है, तो भी ये लोभ कषाय नहीं है ना, ये निदान जैसा कुछ है. ये लोभ क्यों नहीं है? आत्मा के गुण है. आप बोलोगे समायक करना आत्मा का गुण क्या है? हाँ, वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम से समायक आती है, राइट? दान अंतराय कर्म के क्षयोपशम से समायक आती है, ठीक है? क्षयोपशम से आ रही है. जो क्षयोपशम है उसे पुरुषार्थ लगता है, दैट एक्टिवेट्स धर्म. ठीक है. 37th लाइन है, अप्रमत्ता के भी कोमल सूक्ष्म अध्यवसाय है. अप्रमत, व्हाट इज अप्रमत? छठा और 7वें गुणस्थान में क्या फर्क है? छठा गुणस्थान भी साधु का है, 7वां भी साधु का है. फिर छठे गुणस्थान में मैक्सिमम साधुज रहते हैं, 7वें गुणस्थान में जाते हैं और गिर जाते हैं. जाते हैं और गिर जाते हैं ऐसा कहा जाता है. तो जाके क्यों गिरते रहते हैं, ऐसा क्यों बोला गया? तो 7वां गुणस्थान अप्रमत्त दशा है, 6th वाला प्रमत्त दशा है, ठीक है? प्रमत्त का मतलब ये नहीं है कि साधु सारे गलत काम कर रहा है, नहीं. साधु तीर्थंकर की आज्ञा में है, इसीलिए छठे में है, याद रखना. पर 7वें में वो बॉडी से निकल के आत्मा में चला जाता है, एकदम अप्रमत्त हो जाता है. एकदम जैन धर्म के जो मेन प्रिंसिपल्स है ना, कर्म थियरी, हे गए उपादेय ऑफ 9 तत्व, जो मेन कोर है ना, अहिंसा, उन सब चीजों पे वो कंसंट्रेट करता है और आत्मा के अंदर होता है. उसको अप्रमत्त दशा बोलते हैं. और ये थॉट है ना, जीव 48 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकता, मतलब अंतर्मुहूर्त इस चीज में रह सकता है. सो इसलिए ये लाइन बोली, अप्रमत्ता के भी कोमल सूक्ष्म अध्यवसाय है. बहुत ही सूक्ष्म दशा है ये, इतनी सूक्ष्म दशाएं. आप जाते भी हो तो खट से गिरोगे भी, अंदर घुस भी जाओगे फिर से गिरोगे. इनको, हाँ. नेक्स्ट है, इन्हें टिकाना और बढ़ाना सरल नहीं व्यवसाय है. इनको आगे बढ़ाना और टिका के रख लेना, इन अध्यवसायों को, अप्रमत्त दशा को रखना सरल नहीं, कोई आसान काम नहीं है. नेक्स्ट लाइन है, जैसे बोट चलाते हैं तो हम वो ओर्स यूज करते हैं ना, ओर्स मतलब उसको चप्पू बोलते हैं हिंदी में. तो बोलते हैं चप्पू चलता रहे निरंतर तो ही आगे बढ़ती नाव. मतलब आपको नाव को आगे बढ़ाना है तो आप ये क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टेंटली चलाना पड़ेगा. आप ये बोलोगे यार मैंने तो अभी 1 घंटे से यार रोइंग कर ली है, अब तो गाड़ी, अब तो बोट अपने आप चलेगी, नहीं चलेगी, वो एक ही जगह पे रुक जाएगी. वैसे ही आप बोलोगे यार मैंने तो ना 10 साल इतनी समय के की इतना धर्म ध्यान किया, अभी मैं थोड़ा बिजी हो गई, मैं मेरे बेटे का धर्म शादी है, तो एक महीना मैं धर्म नहीं करूंगी, तो क्या होगा?
भैया अध्यवसाय 0 हो जाएंगे, जैन धर्म से आप टोटल 0 हो जाओगे। आप बोलोगे पर मैंने 10 साल धर्म किया, आप 20 साल धर्म किया, भैया 0 हो जाओगे। क्यों 0 हो जाओगे? यू कैन नॉट टेक अ ब्रेक, यू टेक अ ब्रेक, वो ब्रेक कितना लंबा आएगा पता नहीं। वो ऐसा भी हो सकता है कि इफ यू टेक अ ब्रेक फॉर 1 मंथ, क्या पता आप रीस्टार्ट न कर पाओ जैन धर्म में, और 1 2 क्या 10 50 भव भी लग जाए आपको वापस रीस्टार्ट करने में, ऐसा भी देखा गया है। महावीर स्वामी भगवान के भव में, महावीर स्वामी भगवान का नहीं वो कौन सा जीव था, मरीचि के भव में महावीर स्वामी भगवान टुक अ ब्रेक, राइट, टुक अ ब्रेक। कितने भव लग गए उनको वापस जैन धर्म में वापस स्टार्ट होने में। सो यू बेटर नॉट टेक अ ब्रेक। अप्रमत मत, सॉरी अप्रमत यदि हो ना, तो एफर्ट चप्पू चलाते रहो, चलाते रहो। आज यदि समायिक कर रहे हो 4 5 6 और आपको सम्यक दर्शन वाले भाव लग रहे हैं कि यार मेरे को लग रहा है मेरे में सम्यक दर्शन है, तो भाई अगले दिन भी उतना समायिक कर ले, धर्म कर ले, नहीं तो ये टिकेगा नहीं। आज जिस दिन आप बंद करोगे ना उस दिन सम्यक दर्शन चला जाएगा। ये लाइन बहुत ही मेरी फेवरेट है। अप्रमत्ता के भी कोमल सूक्ष्म अध्यवसाय हैं, इन्हें टिकाना और बढ़ाना सरल नहीं व्यवसाय है। चप्पू चलता रहे निरंतर, तो ही आगे बढ़ती नाव। आज्ञा प्रणत। सो मेरा बहुत होप है कि आप और मैं अप्रमत्त दशा को पाने के लिए हमेशा अपनी चप्पू चलाते रहें, एफर्ट मारते रहें। और एफर्ट किसमें मारना है आपको? आपको व्यवहार चारित्र में एफर्ट मारते जाना है, एफर्ट मारते जाना है। निश्चय चारित्र स्पर्शेगा, व्यवहार सम्यक दर्शन रखना है, निश्चय सम्यक दर्शन स्पर्शेगा, राइट। विश्वास रखो, यही तरीका भगवान ने बताया है। विश्वास रखो कि भगवान ने सारे 32 आगम व्यवहार नए पे बेस्ड किए हैं। निश्चय चारित्र आएगा, निश्चय सम्यक दर्शन आएगा। प्लीज हैव फेथ इन द सिस्टम। ठीक है, समय के करते रहो, धर्म करते रहो, जैसे श्रावक पना पालते रहो, 14 नियम लेते रहो, श्रावक के 12 व्रत देखते रहो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, प्रतिक्रमण करते रहो, मारासा के जाते रहो, वंदना और उपासना साधु भगवंतों की करते रहो। दिस इज द वे टू गो, राइट। निश्चय सम्यक दर्शन स्पर्शेगा, ये नियमा है। कौन बोल रहा है? महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, आप अप्रमत्त बनोगे, क्योंकि अप्रमत्त बनने के लिए ना बहुत सारे कर्मों की पोजिशनिंग आनी पड़ती है। सिर्फ मिथ्यात्व के कर्म की नहीं होती है, वीर अंतराय कर्म का भी संयोगक्षम चाहिए, दान अंतराय कर्म का भी संयोगक्षम चाहिए, समटाइम तो साता वेदनीय का भी चाहिए। कई बार तो क्या होता है, असाता का उदय होता है ना, तब भी जाके पूरा धर्म मतलब गिर जाता है। एक बार तो कहते हैं वो किसके नाना थे, अभय कुमार के नाना थे, वो इतने शुद्ध अध्यवसाय में चिंतन कर रहे थे, इतनी जबरदस्त कर रहे थे कि वो अध्यवसाय ही वाज रेडी टू गो इनटू श्रेणी आरोहण, मतलब श्रेणी आरोहण कर रहे थे। इतने विशुद्ध वीतराग जैसे अध्यवसाय थे। उनको उस वक्त लघु शंका हो जाती है, मतलब मन करता है कि मैं बाथरूम जाऊं, राइट। थॉट्स कहाँ गए? डाइवर्ट हुए लघु शंका पे। जैसे ही डाइवर्ट हुए तो वो जो इतने ऊंचे जो अध्यवसाय जा रहे थे वीतराग के और वो सबके, पूरे क्रैश कर जाते हैं और उनको श्रेणी आरोहण ही नहीं वो कर पाते। ये अभय कुमार के नाना की बात हो रही है। तो साता वेदनीय का भी हेल्प चाहिए होता है, ज्ञानावर्णीय की भी हेल्प, क्योंकि ज्ञान में भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए ना, भगवान का क्या ज्ञान है, तो ज्ञान में भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत कर्मों की राइट पोजिशनिंग होती है, तब जाके ये अप्रमत्त दशा प्रकट होती है। तो प्लीज इनको टिका के और बढ़ाने के लिए धर्म करते रहो, करते रहो। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि वो अप्रमत्त दशा को स्पर्शा है, सम्यक दर्शन स्पर्शा है? तो सोचो उस वक्त मैं कितना धर्म कर रही थी, दिन में कितनी समय की हो रही थी, दिन में कितना टाइम में आगम के अंदर रह रही थी, दिन में कितना मैं सब चारित्र पाल रही थी। सोच के देखो, ज्ञान दर्शन चारित्र में कितना थे। व्यवहार से करोगे चारित्र में आएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? कितने लोग अप्रमत्त बनने की मेहनत कर रहे हैं? सामायिक में तो बनो, सामायिक में तो आत्मा में जाओ, सामायिक में अप्रमत्त बनो। मारासा भी 7वें गुण स्थान में जाने के लिए एफर्ट मारते हैं, अपने आप नहीं जाते हैं। याद रखना, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, पुरुषार्थ चाहिए होता है।
क्योंकि कर्मों के क्षयोपशम से 7वां गुणस्थान मिलता है, और क्षयोपशम मतलब पुरुषार्थ लगता है कर्मों को अपने ऊपर से हटाने में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है 38। गुरु कहाँ तक संग रहेंगे, खुद का रख खुद भान तू। दिस लाइन्स आर गोइंग टू टीच अस अबाउट इंडिपेंडेंस। याद है मैं कई बार आप लोगों को बोलती हूँ, वन ऑफ योर जॉब इज टू मेक यू इंडिपेंडेंट, राइट? क्यों इंडिपेंडेंट होना पड़ता चाहिए आपको? हर बार आपके गुरु आपके साथ होंगे जो आपको बोलेंगे नहीं अभी ये कर लो भैया, अभी ये कर लो, राइट? कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उस वक्त तो स्प्लिट सेकंड डिसीजन होगा ना। आपको कहीं गालियां पड़ रही है तो आपके पास टाइम थोड़ी ना होगा कि मैं उपासना जाऊंगी, महाराज साहब से पूछूंगी कि कोई गाली देता है तो क्या करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोई गाली दे रहा है तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको अभी इस वक्त जैन धर्म में किस प्रॉब्लम पे कैसा करना आपको अभी से पता होना चाहिए। और इस चीज में आपको बार बार गुरु की हेल्प नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? गुरु की हेल्प तब मिलती है जब बहुत पुण्यवानी का उदय होता है। अदरवाइज यू हैव टू वर्क सोलो। सोलो मतलब यू हैव टू गो अलोन। इसलिए मैं जब भी पढ़ाती हूँ तो पढ़ाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? इजी भाषा में, हिंदी और इंग्लिश की भाषा में ओवरऑल ये थियोरी का बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मैं पढ़ा देती हूँ। उसके बाद थियोरी बेस्ड करती हूँ। तो थियोरी बेस्ड करने पे क्या होता है, मैं बार बार कॉन्सेप्ट बताती हूँ ना, तो आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है कि ऐसी सिचुएशन में यही करना है। जैसे मैं श्रावक पने में मैंने क्लियर कर दिया कि यदि आप समायक में हो या मोक्ष मार्ग की कोई भी 100% एक्टिविटी में हो, वहां पे 100% मोक्ष मार्ग करना, साधु की तरह कर रहा, राइट? जैसे संथारे में होगे, समायक में होगे, पौषध में होगे, तो क्या करोगे? 100% मोक्ष मार्ग करोगे। बट यदि समायक में नहीं हो, मोक्ष मार्ग में नहीं हो, संसार की एक्टिविटी कर रही हो, तो अब क्या करना है आपको? सोचो आपको क्या करना है। तब आपको संसार की ड्यूटीज पहले करनी है और बाद में आपको मोक्ष मार्ग के बारे में सोचना है। देयर इज अ डिफरेंस इन द एटीट्यूड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ना कि कब क्या करना है। इसीलिए आप इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आपको लास्ट मोमेंट पे कोई हेल्प नहीं भी करे ना, तो आप अपने आप इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकते हो। ठीक है, गुरु कहाँ तक संग रहेंगे, खुद का रख खुद भान तू। तेरी समझ ही काम तेरे, आएगी रख ध्यान तू। मतलब जो तुझे समझ में आ गया है ना, वही तेरे को वही काम आएगा। मोह दस्यु मोह मूढ़ता टाल दे सब। मतलब पुण्य कर्म को टाल दो। मूढ़ता मतलब वो जड़पन है ना, जड़ मतलब वो बुद्धूपना, बेवकूफी, ज्ञानावनी कर्म का शुक्र, वो भी टाल दो। बोधि से बन बुद्ध सुजान। बोधि का मतलब क्या होता है? बोधि से बन बुद्ध सुजान। सिर्फ ज्ञानावरणीय कर्म का शिवोपशम नहीं चाहिए। बोधि का मतलब होता है इन डेप्थ ज्ञान। इन डेप्थ ज्ञान ऑफ अ थिंग इज नोन एज बोधि। तो जब मैंने आपको अनेकांतवाद बताया था, तो अनेकांतवाद का जो कॉन्सेप्ट था, जो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल्स था ना, वो उसकी बोधि थी। बोधि मतलब दैट इज व्हाट द प्रिंसिपल्स वाज बेस्ड ऑन। अंडरस्टूड? तो अनेकांतवाद में क्या समझ में आया? एक ही पॉइंट है, अलग एंगल्स हैं, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। प्रमाण जो है पूरे को देखता है, बाकी सब लोग एक टाइम में एक को ही देख रहे हैं, एक टाइम में एक को देख रहे हैं, बस ये सब चीजें हैं, राइट? इसके भी फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपको समझ में आते हैं। श्रावक पने के भी फर्स्ट प्रिंसिपल्स समझ में आते हैं ना। श्रावक इज डिवाइडेड दो नाव में है, जब वो मोक्ष मार्ग में है और जब वो संसार मार्ग में है। दो डिवाइड करके अच्छे से समझा दिया। तो ये जो है ना, ये बोधि है। बोधि का मतलब होता है इन डेप्थ ज्ञान। बोधि का मतलब होता है ज्ञान का सार। तो मान लो आपको ज्ञान नहीं भी है, सार को पकड़ के भी आप आगे निकल जाओगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? मोह मूढ़ता टाल दे, मतलब मुनीय कर्म को टाल दे, और मूढ़ता मतलब ज्ञानावरणीय कर्म को भी टाल दे। बोधि से बन बुद्ध सुजान। बुद्ध बन जाओ। बुद्ध का मतलब होता है जिसमें वो क्वालिटी आ जाती है कि ज्ञान की गहराई को समझने की। यदि वो आ गई है ना, देन यू कैन बिकम इंडिपेंडेंट, देन यू डोंट नीड एनीबडी। ओके, कई बार हम कई क्वेश्चंस हम मुझसे कोई पूछता है ना, तो कई बार मेरे मुंह से कई बार आंसर्स निकल जाता है। फिर मुझे लगता है कि यार इसको कंचन आंटी से मैंने रन थ्रू नहीं किया। लेट मी जस्ट रन इट थ्रू कंचन आंटी। और मैं पूछती, कंचन आंटी मैंने ऐसा आंसर दे दिया, ये ठीक है? राइट? तो आंटी बोलती है हाँ ठीक है। राइट? कैसे वो आंसर आ जाता है? क्योंकि वो क्वेश्चन कभी पहले सुना नहीं, तो मुझे कैसे आंसर आया? क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल्स यदि सेट है तुम्हारे, तुम उसमें से निकाल के आंसर एक्ट कर लोगे। ठीक है,
सो आपके पास भी, आप सबके पास सारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं। जब हैं, हर चीज के हैं। देखो 25 क्रिया का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था। 25 क्रिया का मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग हो रही है, कर्म मेरे ऊपर आके कैसे चिपक रहे हैं, उसका साइंस बताया जा रहा है। वो सिर्फ दो तरीके से ही हो सकता है, या तो पुण्य का होगा या पाप का होगा, और कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, राइट। धर्म की रिकॉर्डिंग भी इन दोनों में से कहीं ना कहीं फिट होगी, या पुण्य में रिकॉर्डिंग होगी या पाप में रिकॉर्डिंग होगी, राइट। ये जान करके आपको बेसिक फंडामेंटल्स आते हैं ना, तो आपको खट कर्म बंधते हुए दिख जाएंगे कि मेरे पुण्य के बंधे हैं कि मेरे पाप के बंधे हैं। पता लग जाएगा कि नहीं पता लगेगा आपको, बताइए। हाँ, लग जाएगा ना। इसका मतलब आपको आप इंडिपेंडेंट हो, यू कैन डू धर्म ऑन योर ओन, ठीक है। और ये लक्ष्य है श्रावक का और साधु का, टू बिकम इंडिपेंडेंट। व्हाई इज इट दिस अ लक्ष्य? साधु का दूसरा मनोरथ पता है क्या है? साधु का दूसरा मनोरथ एकल विहारी परिमा, जो जिसका अभी विच्छेद है। बट भावना क्या है कि आई शुड नॉट ऑलवेज गेट हेल्प, आई शुड बी सोलो। इतनी अप्रमत्त और इतना वीतराग दशा में मैं हूं कि मैं अकेला मैनेज कर सकता हूं, और उसके लिए कमांड ऑन जैन धर्म इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आई होप यू एंड आई, वी आर ऑल इंडिपेंडेंट इनफ, ठीक है। आप में से किसको लगता है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वही बस अपना नाम बताए। बाकी का मुझे पता है आप लोग सब इंडिपेंडेंट हो। इसमें आपको ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होना है, यू डोंट हैव टू बी सुपर इंटेलिजेंट। कम इंटेलिजेंट वाले भी आराम से फर्स्ट प्रिंसिपल्स लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के आप अपना काम कर सकते हो, राइट शोभा जी, है ना। ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती है, बिल्कुल जरूरत नहीं है ज्यादा इंटेलिजेंस की। आप ऐसे किसी को लगता है कि वो इंडिपेंडेंट अभी एक्ट नहीं कर सकते, उनको भी अभी हेल्प की जरूरत है? कौन है ऐसा? आप अपना टॉपिक बताइए, यदि उस टॉपिक के अंदर आपको अब नहीं बैठ रहा तो मैं उस टॉपिक के आपको बेसिक फंडामेंटल्स बता दूंगी। आई एम 100% श्योर, यदि आप जिस फील्ड में आपको इंडिपेंडेंस लग रहा है कि नहीं आ रही है ना, उस टॉपिक का आप बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ लो, फर्स्ट प्रिंसिपल्स पढ़ लो, आपको आराम से वो टॉपिक इंडिपेंडेंट बन जाओगे, ठीक है। आज बस इतना ही रखते हैं, और देन विल डू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? मांगलिक बोले थे महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साधु लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनत्तो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र।